अपन सबसे बेस्ट चेकिंग जो होती है उसकी हॉट टेस्टिंग होती है। अपन को उसको बोल्ट देने हैं, कौन से वाले, या तो बैटरी वाले या बीपीएस, दोनों एक ही होते हैं, 3.7 to 4.2 है ना। देखो मैं चेक कराता हूँ। एक वाइब्रेटर ये है, इसको बोलते हैं बटन टाइप वाइब्रेटर। देखो यहाँ पे वो माइक वाली, माइक समझ रहा था नेक बैंड बाहर निकाल, मुझे समझा रहा था सर कि वाइब्रेटर ही ठीक है। लगा कुछ इस प्रकार रहता, देखो ये लगा बड़ा सा साइज में, ब्लैक सा टेप लगा होता है फोम वाला, ठीक है, और बिल्कुल एकदम स्टेबल चिपका होता है, अंदर लूज नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरी बॉडी को जो ये कंफर्ट कराता है, मतलब वाइब्रेशन कराता है, वो नहीं करा पाएगा, ठीक है। जब भी आप इसको लगाएंगे ना तो अपन इसको चिपका देते हैं। अब चिपकाने के लिए ग्लू लगा सकते हैं, कॉम्बो वाला डिस्प्ले वाला जिसे अपन चिपकाते हैं, या हल्का सा पतला वाला डबल साइड टेप लगा सकते हैं, जो कंपनी लगा के भेजती है, ठीक। ये होता है बटन टाइप वाइब्रेटर। आपको एक और दिखा देते हैं पुराने टाइम वाला, जिसको अपन बोलते हैं सिलेंडर टाइप वाइब्रेटर। हाँ सर, राउंड रहता है वो, बिल्कुल ऐसा रहता है, सिलेंडर कैप्सूल जैसा रहता है। ठीक, इनमें कई साइज आते हैं, क्लियर। अब इनको चाहिए भाई साहब बीपीएच पावर, है ना। मैं चेक कराता हूँ, बड़ा आसान है। जब ये खराब होता है आपको चेक कर लेना है उसको, ठीक है। तो अपन इसको मशीन को ऑन कर लेते हैं। 3.7 रख लिया अपन ने, और अभी रखा हुआ 2 एम्पीयर, ठीक है। इस पे चेक करते हैं। पहले ये वाला देखिए, अभी इस मोटर पे गौर करिएगा, दिख रही है आपको ये मोटर, ये पंखी लगी होती है, इसमें टूटी पंखी लगी होती है आधी। एग्जाम्पल तौर पर अपना कूलर है घर का, यही कूलर एग्जाम्पल तौर पर, अगर इसकी जैसे 3 टाइप पंखी, मतलब 3 पिन वाला अगर होगा, तो उसकी अगर एक भी पट्टी टूट गई मतलब पंखी, तो वो क्या करेगा, चलेगा कि आवाज करने लगेगा, क्या करने लगेगा, मतलब उसकी तरफ एक तरफ बैलेंस हो जाएगा। इसकी बनावट ये रहती है, इसका ऐसी पंखी होती है आधी कटी हुई, देख रही है ना। ये क्या करता है, एक तरफ को ना बदल, मतलब एक तरफ को वेट करता है और घूमता है, तो वाइब्रेशन पैदा होता है, ठीक है ना। बड़ा आसान, देखो चेक करना, ये देखो घूम रहा है ना, स्लो मोशन, आवाज भी कर रहा है? नहीं दिख रहा आपको? हाँ, देखा घूम रहा है, आवाज भी तो कर रहा आवाज आगे सुन तो देख, पता चल जाएगा, छोटी चीज है। ये बंद हुआ, हालांकि तो देख रहा है, ठीक है। ऐसे चेक कर लो। अब भाई जो कस्टमर के फोन पे लगा हो उसको चेक कर लो, वो खराब है कि सही है, ठीक है। खराब है तो चलेगा नहीं, ठीक। फिर दूसरा लगाओ तो चेक करके लगाओ, सिंपल, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये भी सेम है, ये पत्ते के रूप में लगा होता है, कहीं वायर के रूप में लगा होता है, तो टिप वाला ही रहता है। अब तो टिप वाला आता है ना सर, इधर हाँ क्या, ये वाला आता है, आपको दिक्कत है ये वाला, ये मैंने इसके ना ये यूपी निकाल दिया, उसको चेक कर, ठीक है। प्लस माइनस रहता है, अलग पढ़ के चेक करना पड़ेगा, जो कोई गड़बड़ है ना, गड़बड़, ये गड़बड़ है। दूसरा देखते हैं, ये वायर फॉर्म में लगा हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। ऐसे भी खराब होता बहुत कम, जल्दी खराब नहीं होता। तो निकालना ही बड़ा आसान है, लगाना ही बड़ा आसान है। बस इसको छिड़की फंसा, ये गैप में पकड़े, खींच लिया ऊपर बच्चे, या वायर लगे हुए, दिख रहा है,
ये देखो प्लस से प्लस ब्लू लगा होगा तो कैसे निकालेंगे? है ब्लू लगा होगा। अरे थोड़ी ब्लू भी है ये देखो ये बाहर लगा ये कहाँ है सर? ये है कहाँ जाएगा ये बड़बड़ाने लगा बड़बड़िया टाइप का है ना जैसे मेरे की हजार घंटे लग गया ठीक ऐसे चेक कर लो नहीं तो बैटरी चेक कर लो बैटरी प्लस माइनस रखना पड़ेगा चला ना देखो 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 अरे तुमको ज़्यादा देखो देखो सब वायर टूट गया हमें देखो ऐसे वायर टूट जाता है तो उसको क्या करोगे समझ पे नहीं आ रहा कहाँ से समझ में आएगा ना वो तो दिखा रहा हूँ उसमें लगा है एक ब्लू लगा है। अरे ग्लू ही लगा हुआ है ग्लू वाला क्या लगा हुआ बताओ व्हाइट वाला पेस्ट लगा हुआ है ये ऐसे कहीं ऐसे निकाल सकते हो और वैसे ठीक है तो पॉइंट दिख गए ये आवाज कर रहा कितना दूर से आवाज कर रहा थे बाहर से आवाज आ रही है। हाँ बाहर से आवाज आ रही है। यहाँ से भी आ रही है ना यार मैं पास में हूँ तो भी पास में आ जा ठीक समझ गए ये होता वाइब्रेटर बस आपको चेक करना है सही है खराब बदल दो अब ये मिलेगा नहीं मार्केट में आपको ध्यान रखो ये नहीं मिलता मार्केट में बनेगा नहीं बदल दो तो मिलेगी कैसे फिर ये मोटर बोलोगे थोड़ी या क्या नहीं अलग से मोटर बाइंडिंग सीखना पड़ेगा ना सर, बहुत भारी ये बात नहीं मिलता ये नहीं मिलता फिर स्क्रैप है स्क्रैप वाले तुम्हारे पास कनेक्शन हो ले लो निकाल लो समझे ये नहीं मिलता मार्केट अब जो आईफोन रहता है उस पे पूरा का पूरा लंबा सा एकदम बिल्कुल स्क्वायर शेप में जो रहता है पैसा लगा होगा बड़ा सा बिल्कुल डब्बे साइड हाँ कभी रेक्टेंगल शेप बड़ा रहता है उसमें उसमें एक बाइक नहीं रहते बटन वाला ये रहते हैं उसमें बड़े साथ तीन चार्जर एक साथ इसलिए बहुत तगड़ा वाइब्रेशन करता है और उसके अलावा आईफोन के अलावा जो तगड़ा वाइब्रेशन होता है वो होता है पुराने नोकिया के टाइम जो पुराने नोकिया 1600 1200 8 चलते थे मॉडल तो ये बड़ा सिलेंडर टाइप मतलब ये सिलेंडर टाइप लगा होता था वाइब्रेटर ये बड़ी मॉडल इससे समझ लो 3 गुना 4 गुना बड़ा साइज नोकिया का और सैमसंग का भी वैसे रहता पुराना सैमसंग भी उतना ज्यादा नहीं था काफी सैमसंग का कीपैड तो उतना पुराना और उतना ज्यादा नहीं था जितना नोकिया रहता था नोकिया सबसे खतरनाक यार रख दोगे और फोन आएगा तो पूरा होकर नाचने लगेगा फोन हाँ देखा इतना तगड़ा रहता था क्योंकि उसके अंदर मोटर बहुत बड़ी S23 में भी ऐसा ही होगा सर जितने भी एंड्रॉइड आए में बटन टाइप रहता है स्लिम वाला वो कम वाइब्रेट करता है ठीक मतलब अब रही बात भाई इसके सर्किट की तो सर्किट में इतना ज्यादा काम आता नहीं अगर आ भी गया कभी तो वॉल्यूम खोलो वाइब्रेशन वाला ऑप्शन खोलो और वहाँ पे आपको ट्रैक दिख जाएगी कंपोनेंट दिख जाएंगे ESD डायोड कैप और रजिस्टर वगैरह यूज होते हैं आप देख लो पानी वानी गया तो वो शॉर्ट हो गए होंगे है ना और इसी से अपन एक जजमेंट और कर लेते हैं डेड फोन एक ऐसा टाइप का आता है जिसमें वाटर डैमेज के कारण फोन तो डेड हो जाता है शॉर्ट हो जाता है लेकिन वाइब्रेशन करता रहता है ये लेकिन अधिकतर कीपैडों में ज्यादा आता है मतलब सिर्फ फोन वाइब्रेट करता रहेगा फोन चालू नहीं होगा डेड इससे भी अपन समझ जाते हैं कि भाई साहब या तो बीपीएच की लाइन रिवेट की लाइन शॉर्ट वाइब्रेशन डायरेक्ट हो जाता है वाइब्रेशन समझ गए एंड्रॉइड पे भी आएगा 1% आएगा ऐसे मतलब डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है अगर पूरा डेड हो गया फोन फोन आ जब रहा तक है बैटरी चार्ज है उसकी वाइब्रेट करता रहेगा भाई कंटिन्यू करता रहे कंटिन्यू डायरेक्ट हो जाता है ऐसे किस और आता है फ्लैश लाइट से किससे ये फ्लैश लाइट का एंड्रॉइड फोन में डेड रहेगा फोन वाटर डैमेज के कारण आता है फोन है ना डेड रहेगा फोन लेकिन फ्लैश चलता रहेगा डायरेक्ट ये भी पहचान है कि भाई फोन क्या है आपका वाटर डैमेज से शॉर्ट हुआ है डेड ऐसा ये संकेत दे रहे हैं कि भाई शॉर्ट है फलाना ढिमका लाइन तो डीपीएच की लाइन है ना सर अब जब भी इसको लगाना है तो इसको नीचे से ग्लू लगाओ हल्का सा और इसको इस तरह से प्रेस कर दो और जंपर मार दो है ना यूवी लगा तो जंपर लगा लेगा यूवी लगाना जरूरी है ना
यहाँ पे जॉइंट पे और यहाँ पे देखो लिखा भी है VIP वाइब्रेटर। ठीक, कई बार लिखा मिलेगा मोटो मतलब मोटर, ऐसे पहचान लो। लिखा होता है साथ में प्लस और माइनस, प्लस माइनस लगाना, वायर उल्टा लगाओगे तो नहीं काम करेगा। जैसे अपन वायर वाला माइक जोड़ देते हैं, ठीक है। और मिलेगा नहीं मार्केट में, बता रहा हूँ ये मिलेगा कहाँ पे, मतलब स्क्रैप। ठीक, तो क्या होता है सेल वगैरह जब आती है स्क्रैप मोड की आती है ना, रीपर्पस फोन की आती है, वैसे ब्रोकन फोन की भी आती है सेल, बड़े सस्ते मिलते हैं। जैसे मान लो इसमें आपको मिल जाएगा एकदम तो बड़ा मॉडल, जैसे मान लो F1 है ना भाई, पोको का F1, ऐसे तो वर्किंग महंगा आएगा भाई। ब्रोकन आपको मिल जाएगा समझ लो तो 500 रुपये, पूरा फोन मिल जाएगा, तो बनेगा नहीं दोबारा, क्योंकि तो सारे पार्ट यूज हो जाएंगे, सारे पत्ते बैटरी सब कुछ यूज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे उसको लॉट लेना पड़ता है, 20 पीस का लॉट, 40 पीस का लॉट, ये बार लेकर रख ऐसा, समझे। तो वो भी लोग खरीदते, बड़े बड़े मॉडल्स हो जाएंगे, जैसे आईफोन के मॉडल हो गए, ये सब लेके रख लेते हैं। ये सेल में मतलब ये लॉन्च होता नहीं है कि फटाक से सब सोल्ड आउट हो जाता है, सब सोल्ड आउट। फायदा है ना भाई, जिंदा हाथी लाख रुपए, हमारा हाथी 1.25 लाख रुपए होते हैं ना। है कोई और बताओ, सवाल जवाब पूछना है? अरे इतना तो कर सकते हो कि भाई वाइब्रेटर को चेक कर लो और बस निकाल के लगा दो, कुछ है क्या उसमें? कुछ नहीं है उसमें, बस पता होना चाहिए वाइब्रेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 ही प्रकार के, ये एंड्रॉइड वाला और एक ये टोटल ले लो आप, और चेक करना है आपको या तो बैटरी से डी बैट देके या BPS देके, 3.7 to 4.2 और बैटरी के हिसाब से एम्पियर। कीपैड है तो 1000 या 2000 मिली एम्पियर या 2 एम्पियर 1 एम्पियर, ये एंड्रॉइड है तो 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, उससे ज़्यादा। ठीक है, अब चलो कैमरे का और बताते कंप्लीट वाला। देखो आपसे असेंबल बनना चाहिए, आधा काम वहीं पे हो जाता है, ठीक है, मोबाइल रिपेयरिंग का। दूसरा काम आपसे अच्छे से सारे पार्ट्स A to Z निकालते लगाते बनना चाहिए, चाहे उसमें कंपोनेंट हो, चाहे कनेक्टर हो, चाहे आपके जंपर हो, चाहे आपका कहते हैं आईसियाँ हो, है कि नहीं? क्लियर, इतना बनना चाहिए। दूसरा काम तो भी आपका समझ लो काम बन गया, मतलब यहाँ पे आपसे फोन खोलते और सारे पार्ट को सेफली निकालते लगाते बन गए, समझ लो 70% काम आपका बन गया मोबाइल रिपेयरिंग में। ठीक है, इसके बाद बचता है जितना परसेंट, तो आपको भाई स्टडी अच्छे से आनी चाहिए, सर्किट की हॉट टेस्टिंग फुल टेस्टिंग आना चाहिए, है ना। स्कीमेटिक रीड राइट करते बनना चाहिए, वॉल्यूम को कैसा इस्तेमाल करना है, किस सेक्शन में ये आना चाहिए। तो लो भाई साहब तुम्हारा हो गया यहाँ पे 20% और काम, मतलब 90% हो गया। अब बस और टेस्टिंग, आई स्कैनिंग टेस्टिंग, वो 10% और क्लियर कर देगी पूरा 100%। मतलब आई स्कैनिंग भी बनना चाहिए अच्छे, मदरबोर्ड पे काम करना कभी तो आई स्कैनिंग कर लेना। ट्रेसिंग करने वाले सब बन जाएगा, तो ट्रेसिंग करते अगर अच्छा से बन गया तो बन सकते हैं। अब अच्छा तो क्या बन गया भाई, वॉल्यूम है आपके पास, उसका बिट मैप है आपके पास, आपका मीटर रहेगा, है ट्रैक कर लो, सिंपल सा है ऐसा हो। सेक्शन वाइज खोल लो पूरा कि भाई यहाँ से यहाँ ट्रैक इन और आउट हुई है, ये तो आई स्कैनिंग अच्छे से बनना चाहिए। आई स्कैनिंग का मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई डेड फोन आया, कोई भी फोन आया किसी भी संबंधित फॉल्ट से किसी भी सेक्शन, तो बढ़िया से अपन ने देखा, आई स्कैनिंग कर लिया, तो भैया ऐसे डायरेक्ट थोड़ी चेक करने लगोगे, है ऐसे चेक करने लगोगे तो दिन भर तुम्हारा बीत जाएगा कि फोन। आई स्कैनिंग कर लो बढ़िया से। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो भाई हर एक टेक्नीशियन मैकेनिक प्रोफेशनल से लेके बेसिक से लेके सब चेक करते हैं, है ना। तो आई स्कैनिंग बननी चाहिए, तब जाकर अच्छे लेवल का काम कर पाओगे। अच्छे से इसको देखो, तो है ना, पूरा इसको अच्छे से ट्रैक करो पूरा आंखों से। मान लो मेरे पास डेड फोन आता तो मैं पहले पावर को देखता, मिनी पावर को देखता, CPU तरफ देखता, मेमोरी तरफ देखता, 4 आईसी को देख लेना है कि कहीं भाई ये डैमेज तो नहीं है, कहीं इस पे काम तो नहीं हुआ, कहीं इसकी सीट तो नहीं उखड़ी, कहीं इस पे फ्लक्स तो नहीं लगा, ऐसे देख लो। मान लो मेरे पास लाइट सेक्शन आता तो मैं भाई डिस्प्ले शुरुआत करता, डिस्प्ले चेक करता, कटा पेटा तो नहीं है पत्ता,
जैक देखता, उसके कंपोनेंट देखता, फिर आईसी के सर्किट पे आता, कहीं वहाँ पे सील भी उखड़ा तो नहीं, काम तो नहीं हुआ है, वैसे तो फिर सील निकाल के फिर चेक करते, पानी वाली तो नहीं है वहाँ पे, ऐसे चेक किया जाता। समझे? चार्जिंग का सेक्शन आता तो शुरू करता भाई चार्जिंग कनेक्टर आई स्कैन करता, ठीक है, फिर उसका पत्ता देखता B2B वाला, फिर जैक देखता B2B वाले, फिर आता OTP के पास, फिर आता भाई चार्जिंग पर 3 पावर के पास, फिर फ्यूल के साथ तो ठीक है, नहीं तो देख लिया अपने चार्जिंग पर 3 पावर इन्वर्टर में, फिर आता बैटरी के पास, फिर जैक के पास, ऐसे काम किया जाता है। जब तक आप देखोगे नहीं पता कैसे चलेगा कि भाई है क्या फॉल्ट, है कि नहीं? ऐसा हो, इसे बहुत कम होता है कि अंदरूनी फॉल्ट आए। क्यों हमारी हंसी आप बताओ, जोक मार दिया मैं। हो गए फिर बताओ ऐसे ही फाइन कस लो हुआ। ठीक है भाई पानी ऐसे काम करना है भाई, मतलब जब तक देख ना ले, जब तक हंसना नहीं हंसना नहीं है, जब तक देखेंगे जब तक हंसेंगे, ठीक। चलो वाइब्रेटर केस आ गया मान लो, तो सबसे पहले वाइब्रेटर देखता, ठीक है, पत्ते के रूप में लगा, पत्ता कटा तो नहीं, वायर के रूप में देखता, वायर उखड़ा तो नहीं, है ना, टिप के रूप में है तो इसमें नीचे कार्बन तो नहीं लगे थे, टिप वाला है, इस पे अगर कार्बन आ जाए, कार्बन कैसा ब्लैकनेस आ जाएगी इसके नीचे की गोल्डन टिपों में, तब भी नहीं चलेगा, तब भी नहीं काम करेगा वाइब्रेटर। कहाँ पे? अरे इनकी गोल्डन वाली टिपों में आ जाता है कार्बन, ब्लैकनेस आ जाती है, शॉर्ट सर्किट के कारण आता है, जब ये करंट पास होता है ना, डायरेक्ट करंट तो है ही पास होता है बार-बार, तो फ्लक्चुएशन से करंट, अरे जैसे घरों में वायर लगी, बहुत पुरानी वायर लगी है, जॉइंट है वहाँ तो कैसी हो जाती है, ड्राई सोल्ड नहीं हो जाती वैसे, समझे? तो बढ़िया भाई अगर लगता है कि टिप्सों में उसमें कार्बन है तो बढ़िया साफ कर लेता 11 नंबर ब्लेड से और लगा के चेक कर लेता। सर वाइब्रेट होता है जब नोटिफिकेशन वगैरह आती है तब? वाइब्रेट होता है जब कॉल आती है, ठीक है, वहाँ पे मैनुअली और ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कई बार सेटिंग से जाके हम उसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, और कई बार ऑप्शन भी गायब कर देती है, हालांकि सब में रहता है, तो अपन मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों काम कर सकते हो, मतलब मैनुअली ये कि अंदर जाके उसको चला के देख सकते हैं, तो ऑटोमेटिक ये कि वो सेट है कॉलिंग में, ठीक है। इसके बाद फिर वाइब्रेशन को और कहाँ सेट कर सकते हैं, पुराने फोन में टच वगैरह, जब अभी भी है मतलब टच पे अपन जब बैक करते हैं, होम वगैरह रीसेंट वगैरह दबाते हैं तो उसमें भी अपन कर सकते हैं टच के साथ वाइब्रेशन, ठीक है। इसके अलावा नोटिफिकेशन में भी बताया, उसमें मैसेजेस आते हैं वहाँ भी उसको ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि वाइब्रेटर को अपन कई ऑप्शन रहते हैं, जैसे आईफोन में खूब सारे टाइप के होते हैं, उसमें थोड़ा सा स्लो करना है, हाई करना है, या उसमें अलग जिग जैग करके, मतलब ऐसे वो चलाने के लिए उसकी मोटर धीरे धीरे चलेगी या हार्ट बीट जैसे चलेगी, नहीं होता है आईफोन, ऐसे ऑप्शन था भाई, ऐसे खराब नहीं होता, या तो वाटर डैमेज से होगा ये, या फिर फोन पटक देने से होगा, और अधिकतर जब फोन आता है जब गिरता है तभी इफेक्ट होता है, तो मोटर चल रही है वो बेंड हो गई भाई, उसकी पंखी बेंड हो गई, या फिर गाड़ी भाई चढ़ी एक्सीडेंट हो गया फोन का तो बोर्ड बैंड हो गया, मान लो यहीं पे वाइब्रेटर लगा था, बोर्ड बैंड हो गया पूरा, साथ में बेड पूरी बैंड हो गई, तो ये मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, ऐसा हो। और खराब होने वाले वाइब्रेटर ये वाला ज्यादा है सिलेंडर टाइप, ये बटन वाला नहीं होता था, जब बटन वाला तभी होगा फिर तो चल जाएगा, इससे अंदर की मोटर क्या है, बैंड जाएगी, पूरी बैंड जाएगी, दब जाएगी, जब वो दब जाएगी तो घूमने का स्पेस ही नहीं मिलेगा उसको, और आपको बदल देगा, ठीक है ना। अब चलो कैमरे में, जैसे ही कैमरा देखो क्या है भाई, कैमरे में खराब कैमरा, अच्छा चलो अपन ह्यूमन बात की जाए अपने इंसानी शरीर की, तो ये कौन सा पार्ट है, आँख है, क्या है, अपनी आँख कैसे भाई खराब हो सकती है, अपनी आँख खराब होने का पहला रीजन है जैसे कोई भी, है ना, आँख को चोट नहीं लगना चाहिए, ठीक। दूसरा कुछ लेजर नहीं पड़नी चाहिए, आपने सुना होगा जैसे बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं जहाँ पे लेजर लाइट लगती है ना, कलरफुल लेजर लाइट है, रेड ग्रीन, वो वाली लेजर लाइट की बात कर रहा हूँ, वो सारथी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेजर लाइट। जैसे अभी आपने देखा होगा नवरात्रि में हर जगह लगी, मैं यहाँ का केस बता दूँ, अपनी गढ़ा फाटक में एक बहुत बड़ी महाकाली जी रखी है ना, वहाँ पे लगी, अब कई बंदों के मोबाइल के कैमरे खराब हो गए, कैसे,
वो लेजर लाइट, अब वो चला रहे, वीडियो बना रहे, फोटो खींच रहे, तो लेजर फट से पड़ी, तो लेजर क्या करती है, वो लेंस को खराब करती है। अब मैं समझे बात? साइंस की बात, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव। हाँ, जैसे अपनी आँख है भाई, इतनी सारी एनर्जी से अपन उनको देख नहीं सकते। एग्जाम्पल तौर पे जैसे क्या होता है अपना वेल्डिंग, कौन सी उसमें लेजर रहती है? हार्मफुल रहती है, उसके बहुत अंदर- harmful रहती है। वो लेजर के अंदर गैस होती है एक्चुअली, जो लाइट की स्पीड भाई से ब्लैक चश्मा, क्यों चश्मा लगाते हैं लोग? तो भाई थोड़ा वो पड़ा हुआ है, नहीं दिखता सर, फिर भी आंखों में धुंधला धुंधला हो जाता है। थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब इसको अपन एकदम ओपन आईज नहीं देख सकते ना, दिक्कत बनती है। समझ गए? तो भाई सिंपल सी बात है, कैमरे में इफेक्ट पड़ता है ऐसे, ठीक है। अब कैमरे में जाएगी धूल मिट्टी, कब जाएगी? जब उसका प्रोटेक्शन गिलास बाहर वाला, जैसे ये देख कैसे स्क्रैच पड़े, तो भाई ये प्रोटेक्शन ग्लास खराब होता है, सबसे पहला रीजन है कैमरे सेक्शन में। इसमें स्क्रैच पड़ गया, ये टूट गया, ब्लर आ गया, तो वैसे क्या होगा? अब मैं चश्मा पहना हूं, ब्लर टाइप है, गंदा सा चश्मा है, तो मुझे भाई गंदा ही सा दिखेगा ना। तो वैसे कैमरा है कि भाई अगर ये ग्लास खराब हो गया तो कैमरे में ब्लर आने लगेगा। पहले पीस ये मिलेगा, ये आपको लेंस मिल जाएगा, मतलब ये सॉरी ये ग्लास मिल जाएगा आपको मार्केट में। आपको बोला कैमरा ग्लास दे दो भैया फलाने मॉडल का, फलाने मॉडल का दे दो, ठीक है। लेकिन इसको भी अब सेव कर लिया है चाइना वालों ने, भाई बाहर का प्रोटेक्शन ग्लास आने लगा, जैसे टेम्पर लगवाते वैसे भाई ग्लास कटिंग, मतलब पूरा कैमरे का भी ग्लास आने लगा है। लेकिन महंगे फोन है ना, आईफोन में लगवाते लोग, महंगे फोन, प्रीमियम फोन में लगवाते हैं, सैमसंग में लगवाते हैं, ठीक है ना। तो वो ग्लास लगा देते हैं, तो जल्दी खराब होता नहीं। लेकिन जिनने नहीं लगवाया है तो ये खराब हो जाएगा, तो आप बदल सकते हो। बदलने के लिए आपके पास होना चाहिए हॉट गन, पूरा एयर फुल कर दो और हीट रखो 150-200 में, ठीक, और हल्का हीट मारो और 11 नंबर प्लेट को लगाओ होल्डर, मतलब स्टैंड में, मतलब उसमें, तो धीरे से निकाल दो। सर लेकिन बोलते हैं लेंस लगवाने से अलग से फोटो क्वालिटी बिगड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी क्वालिटी ग्लास लगाओ तो अब बढ़िया क्वालिटी का लगाओ। ग्लास दो टाइप का, देख एक आता है प्लास्टिक वाला, फाइबर वाला, सस्ता। जब आप हाउसिंग खरीदो ना, ये हाउसिंग बोलते हैं बॉडी हाउसिंग खरीदो ना, लोकल वाले तो प्लास्टिक के मिलते हैं। प्लास्टिक क्या करेगा, ब्लर तो बनाएगा, ग्लास क्या करेगा, ब्लर थोड़ी बनाएगा। ग्लास होता है पूरा प्योर ट्रांसपेरेंट, और ग्लास होता है, और जो फाइबर होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्लरनेस होता है, वाइटनेस आता है, ऐसा है। तो कांच का लगाओगे ग्लास तो क्वालिटी आएगी, और प्लास्टिक का लगाओगे तो कहाँ से आने वाला। जैसे चश्मे हैं, चश्मे महंगे वाले जिसमें कांच लगता है ग्लास वाला, और एक चश्मा आता है प्लास्टिक वाला बच्चों का। सर कुछ बैक ग्लास जो लगा है कांच वही वाला है सर, इसको तो पीछे बैक ग्लास निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ। आईफोन में कैसा रहेगा, आईफोन का सेम है, नहीं, उसमें दो दिक्कतें होती हैं उसमें। दिक्कतें होंगी ना, उसका जो एडेसिव है बिल्कुल बहुत तगड़ा है। कांच निकालने थोड़ा उसमें जो कांच को होता है अंदर से बैठ जाए उसको आराम से निकाला जाता है, और एक छोटा सा पंप रहता है, पंप तो सुनो रहता तो पंप रहता है ना, डस्ट को रिमूव करने के लिए, तो हल्का का निकाल के और मारना पड़ता है, तो उससे क्या होगा, बैठेगा नहीं ग्लास, उससे उड़ जाएगा। हीट देना पड़ता है ऊपर से। काहे ना देना पड़ेगा हीट, वो तो प्योर ग्लास रहता है, बड़ा लेकिन सर फिर ग्लास के अंदर फिर जो कैमरा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मारना है। सबसे बेस्ट बताऊं तो आपको ले लो क्या, ड्रायर, हाँ हेयर ड्रायर, वो बढ़िया रहता है। क्या गन क्या रहती है, थोड़ा सा हीट ज़्यादा कर सकती है, तो डैमेज कर सकती है। सर कांच अंदर चला गया तो तो कैसे चला जाएगा, सावधानी से काम करना पड़ता है भाई, मान लो चला गया अंदर नहीं जाता। चला। उसका ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर टूटा टाटा ग्लास है, जैसे अपन लोग कॉम्बो में ग्लास चिपका पहले लैमिनेट कर देते हैं ना, तो बाय में फंसता नहीं है ग्लास और बिखरता नहीं है। वैसे जब टूटा टाटा ग्लास निकालोगे ना कैमरे, तो पहले इसमें लैमिनेट कर दो और आराम से निकालो, फिर नहीं जाएगा था ये पार्टिकल छोटे छोटे जो चिपका रहेगा उसी पहले लगा दो। जैसे इसमें लैमिनेट कर दीजिए, अगर टूटा हो तो लैमिनेट कर दीजिए, और टेप लगा देंगे सर इसके ऊपर। टेप लगा दो, लैमिनेट कर दो, वही बोल रहा हूँ, उसको बराबर काट दो गोल, है ना, और आराम से निकाल दो। तो जलेगा नहीं, वो जलेगा नहीं टेप। अबे हीट नहीं मारनी है इतनी ज्यादा कि चलने लगे टेप, हल्का हीट करना है, ग्लू बस उसका मेल्ट हो जाए, तो कर देते नहीं सीधे। टूटा थोड़ी है। मान लो कर आओ हम दिखा रहे हो, टेप तो चलेगा ना सर, दिखा रहे सर सुपड़ जाएगा वो टेप। अरे नहीं चलता मेरे भाई, ज्यादा हीट थोड़ी मारना है, मैं तो बोल तो रहा हूँ ना, जितनी देर में वो पिघलेगा ना तुम्हारा टेप उतनी देर में निकल जाएगा। चलो दिखा दो, ऐसे काम पूछ रहे हो, ये आसान।
ये आसान ही तो है, तेरा दिमाग तो लगाता नहीं है ना। अब ये मतलब वाइब्रेटर भी नहीं आया साथ, उसको निकाल के लगा के दिखाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट टेप तो है नहीं अपने पास, चलो ये वाला लगा देते हैं। वैसे डिस्प्ले की और बता देना। क्या बता दो डिस्प्ले का? डिस्प्ले भी लो हाई मीडियम, क्या लो भाई? जैसे कि मरकरी क्राउन और तो मैं डिस्प्ले के सेक्शन में नहीं आ चुका थे। आर था लेकिन उसमें एमओलेडी एलईडी ऐसा ज़्यादा अरे बाप रे, बताओ जो चीज़ बता दी है मैंने, पूरा उसके बाद पूछ रहा है उसके यार। बाद बता दें सर मरकरी क्राउन कौन सा बेस्ट रहता है ये, और का नाम से आता है साले बैठ जा, पानी मारता रहेगा। चला जा नीचे, ऑटो वालों ने वो भाग पानी गया, मार- पता नहीं कहाँ गया। हमने वही काम कर लिया, पानी ही बेच दे, कुछ तो कर दे। दे दे भाई, मर जाएगा नहीं तो। तो पानी भरा ले लेना जाके। अब होटल भी तो रखी है। पूरा समय बर्बाद करते हैं, बता रहा हूँ मैं, पूरा समय बर्बाद करते हैं। आवाज आ पानी रही है। पानी पानी पानी। आ देना। वो कितना पास है देखो भाई, पन्ने से टेप को काट दे, देखो फ्रेश प्लेट लेना है। वो ले ये टेप तभी चिपकाएंगे जब चटका होगा ना, ये तो टेप लगाने की जरूरत। अरे थोड़ा सा स्पेस दो, 8 से 9 कपड़े लगे हुए हैं। आज से हाँ, सबको हवा दो। बोली भी हटो ना। हाइपर लाइट हो उसमें। क्या तेरे को हाइपर लाइट। ठीक है, अपने टेप लगा दिया, अब फुल एयर कर लेंगे मशीन। क्या करेंगे? कोई भी असेंबली हो आपके पास, ब्रांडेड हो आपके पास, कोई भी कंपनी की, फुल एयर कर लो और टेम्परेचर कर लो लगभग 200। सर बाजू में नहीं लगा है। क्या लगाना है? अरे वो टॉर्च का है। हाँ कुछ नहीं। आप यहाँ प्रोटेक्शन टेप भी लगा सकते हो। कौन सा वाला? लगता है कि भाई ये जल्द रुक जाएगा तो वही लगा दे, सही बात है। इसलिए क्या काली जबान तो सिर्फ थोड़ी दी है। नया वाला बचा हुआ है। क्या मेरे को बिल्कुल हवा नहीं आ रही। देखो ध्यानपूर्वक देख लो, चलो दिन हो गए काम मैं तो प्रैक्टिस में भगा दूंगा, ध्यान रखो। देखो मैंने सफल लगा सकते प्रोटेक्शन टेप। कौन सा टेप? ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। नहीं सर चल जाए। सर टेप लगे हैं मुझे ना उसमें। स्क्रैचेस आ गए थे। है? स्क्रैचेस मिलर आ गया, मिलर वो उसमें ब्लू लग गया। सर कितने रुपए तक का है? 20-30 रुपए का आता है। एक हाँ 200-250, बड़ा बड़ा तो 500 में, और हाई बड़ा का तो 1000 रुपए में। ठीक है, अब अपन को प्लेट को कहाँ पे लगाना है? स्टैंड में। होल्डर उसका याद है ना, ये
कहीं बीट मारेंगे ना हल्का हल्का तो भाई बनना भी तो पकड़ते हैं ना, तो ऐसे अपन ने इसको लगा देख, अब आराम से देखो निकलेगा ये। तो अपन ने 200 पे टेम्परेचर और फुल क्लियर करके रखी है। ये बन गया आपका ड्रायर। देखो जैसे ये फाइबर है, ध्यान रखना क्या है, फूलने लगा था। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे टेप लगा सकते हो। फाइबर आता नहीं है, सस्ते फोनों में आता है। किसमें आता है? लेकिन बेचारे कस्टमर से लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। अब तो क्लास सिस्टम ही आता है सब में, है ना, पीछे। लगता है आपको भी रेस्ट करना दो। और इसको भी कवर कर दो। ठीक है ना, आपको दिक्कत नहीं। अब देखो इसका सिस्टम क्या है पता है, ये पूरा निकल रहा है, निकल रहा है, पूरा निकाल, ये देखो। सर तो अंदर ही चला गया ना सर। जाने दो ना। पर कैसा करेंगे सर, अंदर चला जाएगा पीछे से निकाल हैं, पीछे वाला कैसे निकालोगे पीछे से? बता रहे ना, आपको क्यों चिंता कर रहे हो? ये निकल गया, सेफ है ना भाई, सब कैमरा अलग और ये अलग हो गया, रिस्क फ्री हो गया। सर आईफोन तो कैसा रहेगा, उसमें तो कैमरा अंदर ही रहता है उसमें। लाओ आईफोन लेके हम तुम्हें बता रहे हैं। सैमसंग मुताबिक सर लाओ अपना फोन लाओ। उसमें कैसा होगा बाद में कभी अर्जेंट में ऐसा कुछ फंस गया तो भविष्य में? आ जाना मेरे पास। सर आप ही यहाँ नहीं रहे तो गजब की बात करता है। मतलब कहीं चले गए आप, तब तक छुट्टी में आप दूसरे दिन आ जाना। आप कहीं गए पहाड़ चले गए, टिकट कटवा लिए। अभी रक्षा लेना बाकी है मेरा। ये देखो इस पे भी लगा हुआ है क्या, गैसकेट लगा हुआ है ना। हाँ। दो चार से गोल्डी भैया घंटा वाली आईफोन का तो पीछे का पैनल चेंज सीधी बात, तो पैनल में थोड़ी मिल जाएगा। सर लगता 200-300 में 1000-1200 कौन लगाएगा फिर? वही तो। इससे थोड़ा थोड़ा गाने जैसे रहता है अंदर से जाएगा, जैसे निकालू ना कैमरे की लेंस का तो अंदर ही जाएगा। आपके साथ कर क्या जी अंदर क्लास तो ही करता। तुम लेते आओ आईफोन, बता तो कोई ग्लास नहीं है आपके पास? नहीं। सर आप कॉम्बो बोले थे मंगवाओगे नहीं मंगवाए? आज चले जाना अभी। गाड़ी लाया हैं? गाड़ी लाया गाड़ी लाया है लाया हाँ जा रहा है। भूल गया था। नहीं। हाँ ऐसा है। पक्का का नहीं अरे वो हमको भी क्या जाएंगे। पीछे से पुश करने का बनता है पता। अब तो यार ये तो निकल चुका है बाहर, तो अपन लिक्विड भी डाल सकते हैं तो उसमें ब्लू छोड़ देगा। बस है देखो, कपड़ा मारी इससे निकल गया वो बता दो। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। आसान तो छोटे छोटे हो रहे बच्चों का बोले थिनर लेके आओ, ब्लैक वाली बॉर्डर लेके आओ। इधर ले गया।
कौन सा बता? अरे वाह, ठीक सर से इसके लगी लगी निकालना सर, देखिए नहीं कुछ है। ऐसे लगा हुआ है इसके, हाँ इसी में निकालना है बस। फिर अबे ये वाला नहीं, ब्लैक वाली बॉटल होगी छोटी सी। हाँ नाम दिखाओ ना, निकाल दे। अरे नहीं नहीं निकालना नहीं इसका। सर जैसे बाई चांस जैसे ये वाले कैमरा ना, इसके में ये वाले हैं, इनमें लेंस में कैसे देंगे? दो टाइप के रहते, दिखाओ ना। एंड्रॉइड नहीं, बन नहीं, जाएगा। नहीं निकालना, देख बस लो, क्या चिंता कर, देख बस ना। ऊपर से ये इसका मोबाइल चलाना हो गया है। खत्म हो गया। मेरा कवर टाइट है ना। देखो इससे पूरा चेंज होगा, ये पूरा रिंग आएगा, हाँ, उसको पता है, उसका चेंज पूरा आएगा ये। पूरा आता है। बाहर का पूरा बाहर आएगा। उसको पता सर, उसको हीट तो आराम से निकल जाता है, हाँ, लेकिन इसका ग्लास कैसे जलता है सर? सेम है। आपने निकाल के दिखा दो। निकाल ना, तो दिखाओ तो कैसा है, निकल जाएगा। दिखाओ। मेरे हाँ, कहने का अरे नहीं निकालना, ऊपर से देख रहे हो टायर मरा जा रहा है, क्या चिंता कर रहा है? मुझे भी इतनी अकल है ना कि गाय को निकालना, जब उसके तो काय निकालेंगे ना। हाँ ये देखो, इसका सेम भी निकलेगा। ये भी निकल जाएगा, पूरा निकल जाएगा ये भी। जब अपन इसको क्या करेंगे ना, जब ये बैक जो अपना ये निकलेगा ना, बैक पैनल, तो ये पूरा ढक्कन जैसे निकल ये आएगा। मुझे पता है सर वो वाला, हाँ लेकिन फोन में क्या होता है, जो आईफोन में क्या होता है तेरा आईफोन के लिए सर बता, भविष्य बोल में रहा हूँ, छोटे लेके सर- तो आतू मेरे पास। तेरा भविष्य आगे है भी दिखना है। क्या हो रहा था सर, आज की दुकान में बैठा है, आज ही तो आईफोन ही आ गया, तो आईफोन लेके अब तो प्रैक्टिकल दिखा दे रहा हूँ ना, ऐसे बता तो भूल जाएगा। ठीक है, नहीं मिला तेरा, नहीं खत्म कर दिया। अभी सब लाना पड़ेगा। अगर रोहित फोटो भी तेरे फोन ले लूंगा, इतने याद रखना कर। नहीं टूटेगा हाथ से। तो मुझे मत नहीं पता, फिर फोन तू रखेगा, मैं तेरे हाथ में रखूंगा। आप पे कितना है यार? सॉरी 20 का है। देखो क्या टाइम चीज़ पता है है? क्यों लगता है सर? अरे देख लो भाई, आईफोन में कैसे टाइम लगता है। ये ना मेटल की बॉडी है, किसकी है? अगर ये फाइबर होता ना कहीं में, तो खटाक से निकल जाता है, फाइबर छोड़ देता है ग्लास, लेकिन क्या मेटल में लगा हुआ है, तो मेटल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है। वो प्लेट चेंज किया मैं, अब टूटा होता तो स्पेस रहता, क्या रहता? अरे टूटा रहता तो भाई जगह रहती है ना, कुछ भी चीज आप भाई ब्लेड फंसा सकते हो अच्छे से, ये बस सकते हो। क्या मैं घुमा लेता हूँ फर्क। चलिए यार रहना तो रही वाला, निकल गया आप वो वाले बता दीजिए कैमरा को कैसे निकालते हैं, राउंड राउंड करके, और एक बार डिस्प्ले बता दीजिएगा। निकल गया। देखो मैंने पीछे से पुश कर दिया, निकल गया। कितनी चीज सर मैं भी निकालते हैं। फिर कितना चौड़ा है, देख रहे हैं? इसलिए ये ब्लेड फंस नहीं रही थी। आईफोन का भी ऐसे चौड़ा चौड़ा रहता है ग्लास, है ना? उसको ग्लास ही रहता है सर, ग्लास ही टूटा होता है। ऐसा साफ कर देंगे ना। उससे ऐसा रिंग नहीं होता सर, उसका ग्लास ही होता है, टूट टूट के निकलता है वो हेड। मैं कब बोला क्योंकि भाई पूरा साबुन निकल जाएगा, सही है तो निकलेगा ना, टूटा हुआ तो नहीं निकलेगा। ये तो ऐसे भी निकाल सकता है पूरा, अगर ये बॉडी से बाहर आ जाए, लेकिन वो पूरा जुड़ा होता है ना उसको, वो पूरा का पूरा क्या है, टूट के उसका लेंस ही आता है पूरा। हाँ लेंस ही आता। ठीक है, ये निकल गया। अब इसको बढ़िया अपन नया वाला लगाते, तो उसको साफ कर लेते, जैसे कॉम्बो के लिए अपन कॉम्बो लगाते ना, यहाँ देखोगे ध्यान दो, है ना? अपन जब नया लगाएंगे तो ध्यान रखेंगे तो पूरा साफ करते, ठीक है? और ऑलरेडी कांच में क्या होता है, ग्लास में लगा होता है आपका क्या, गैस्केट, ये डबल साइड टेप, उसका अपन स्टिकर निकाल के उसको रख कर, ठीक है, सेट कर दे, तो रबर लगा दो या टेप लगा दो, और थोड़ा देर छोड़ने से कॉम्बो के लिए छोड़ते हैं और बढ़िया चिपक जाए। लेकिन ग्लू लगा रहे हो आप, मतलब कई क्लासों में लोकल जो एंड्रॉइड होते हैं उनमें नहीं होता कोई ग्लू, तो आपको मतलब टेप वगैरह, तो आपको ग्लू लगाना पड़ेगा कॉम्बो पर। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ग्लू ले लो, 11 नंबर ब्लेड से हल्का हल्का डॉट डॉट रखो, और ज़्यादा रखोगे तो फिर वो कैमरे में चला जाएगा उस समय।
वो खराब कर देगा कैमरा। उससे रखेंगे ना, 11 नंबर जंपर प्लेट वायर से अबे रखेंगे। 11 नंबर प्लेट से ले ले ग्लू हल्का सा और डॉट डॉट रख दे और फिर चिपका दो, फिर रबर या टेप चिपका हो गया आधे घंटे के। तो बढ़िया आता था, इसको प्रेस से आता था। प्रेस तो कर ही दोगे ना, तब उसका टेप लगा दो। सर ये वाला रहने दो, ये वाला सर ये वाला हो गया। वो अब तो कैमरा है। पूरा ऐसा राउंड घुमाते हुए और बता दो। अच्छा कैमरे का राउंड का ठीक। एक राउंड वाला होता है सर, एक भीड़ लेके करते हैं तो हाँ देखो एक कैमरा है, दिख रहा है? ये काम भले बता रहा हूं लेकिन आपके यूज का नहीं रहेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये करना कब और क्यों होता है, देखो कि इसके ये लेंस खराब हो जाता है। ये ब्लू वाला लेंस दिख रहा है ना बीच वाला, अगर ये खराब हो गया, खराब होने के कौन कौन से भाई ऑप्शन होते चले हैं? जाना। डस्ट जा सकती है, चलो तो साफ हो जाएगा। डस्ट चली गई तो आप ले लो ओसी ग्लू और साफ कर दो टैप टैप करके। केमिकल साफ नहीं होता था, जैसे काट के तो जम जाता। अगर बहुत ज्यादा है तो फिर उसका ये लेंस चेंज होगा। लेकिन लेंस चेंज करने के पहले आपके पास सेम कैमरे का लेंस होना चाहिए, ठीक है? पहला। दूसरा तो स्क्रैच पड़ जाए, ठीक है भाई, थोड़े बहुत स्क्रैच, ज्यादा स्क्रैच, बड़े स्क्रैच, बारीक स्क्रैच ऐसे पड़ जाए तब भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बार बार कह रहा हूं आपके पास होना चाहिए। तो जब आपके पास सेम कैमरा होगा तो आप भाई कैमरे बदलोगे ना। सर कैमरा मॉडल वाइज आएगा कि उनका मॉडल वाइज आता है कैमरा, जो है ज्यादातर लग जाते हैं, जैसे 2 4 10 मॉडल पे लग जाते हैं। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा। और अधिकतर है भाई फ्रंट कैमरे सपोर्ट करता है, मतलब कंपेटेबल रहता है, बाकी बैक वाला कैमरा नहीं। समझ रहे? ये ध्यान। कैमरा भी ओरिजिनल होना चाहिए ना सर। हाँ अब आपके पास एक चिमटी होना चाहिए और इसको अपन घुमाएंगे। क्या करेंगे? घुमाएंगे। क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन घूमेगा तभी घुमाएंगे। ये बहुत कम में मिलेगा आपको, ध्यान। घूम रहा है इसके, ये देख घूम रहा है क्या? हाँ तो भीड़ देखने को। ए यार भीड़ के पीछे पड़ा है भाई, इसमें कॉइल रहती है, जल जाएगी। सर मैंने 2 प्रकार के देखा हुआ घूम रही, ये नहीं घूम रहा, ये देख। है। सर ये वाला घूमेगा। कहाँ से घूमेगा? ले घुमा ले आगे। आ जा अरे नहीं नहीं सर, आ जा आ घुमा आ सर आ तो जा, अरे एक मिनट। आन तो ले हीट मार ले आज। एक ओवर सर आपसे काम हुआ। कर ले तू घुमा ले, ट्राई तो मार ले, तो तेरे से घूम जाए भाई। अबे खराब नहीं करना है पार्ट अपन को, समझ रहे? जिसकी जो बनावट है वो वैसी वो होगा, समझे? अब हीट मारोगे तो खत्म कहानी हो जाएगी। सर पूरा नया कैमरा का नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, तो वो महंगा पड़ेगा। कितने का आता है महंगा वो? पड़ेगा तो भाई क्या करोगे? तो तुम भाई उसको कैसे रिपेयर करोगे? तो आईफोन के लिए करते हैं रे। आईफोन के बहुत ज्यादा महंगे कैमरे आते हैं, 1500 1800। एंड्रॉइड में तो 200-500 में मिल जाएंगे आप। सर वही समझ के करवा दीजिए। ला के देना मेरे को भाई, मॉडल वाइज तो मैं करके दिखाऊँ ना उसमें। मैं हर चीज़ करवाने तैयार हूँ, ला के दो ना मेरे को, मैं करवा दूँ। जब मैंने वो चीज़ कोर्स में ऐड ही नहीं करी है तो उसको मैं कैसे बताऊँ, कैसे कलेक्शन रखूँ? कीजिए कॉल करते एक बार बस मोड़ तो करा दो, वो घूमेगा थोड़ी। घूमने का सिस्टम नहीं है, बहुत पुराने टाइम के आपको उसमें मिलेंगे, बहुत पुराने वाले। कल दिखाता हूँ मैं, मिल बता जाएगा, दो कैमरा में होगा, देखिए नहीं सर देखना। होगा। जैसे फ्रंट वाला है, देखो ये सेल्फी कैमरा, फ्रंट कैमरा, इसकी बनावट देखते हैं। घूम रही देख से भाई, आज के टाइम नहीं मिलते। ये देखो वो नटबोल्ट की तरह निकल जाएगा। बताना ये चाह रहे हैं कि आपके पास सेम कैमरा होना चाहिए, उसका लेंस ओके होना चाहिए। इस तरह गड़बड़ है, पूरा खोलो नटबोल्ट की तरह, हटाओ और नया लगा दो। तब ऊपर जाना है, चेयर 90 की यहाँ पर कहाँ से रास्ता? वो नीचे चले जाइए, नीचे नीचे से जाके पूछ लो, समझ गए? बोल रहा है क्या? नहीं।
ये चीज आपको मिल जाएगी पुराने फोन में। पुराने का मतलब से माइक्रोमैक्स के टाइम, समझ रहे हो, उस टाइम में मिल जाएगी आप। एक ट्राई और मार देते देखो दूसरा कैमरा। ये जियो का पता खोलेगा? मैं मोबाइल देख रहा है बल्टी कौन सा कैसे मैं जाम हो गया होगा। इसका तो नहीं खुलेगा सर, ये फिक्स है वाला, फिक्स है सर, तुम बोल रहे हो ना, देखो ये नहीं खुलेगा सर, ये नहीं बोलते हैं वो, डायरेक्ट कह रहे थे गड़बड़ रहती है ना, कहानी की अलग है। यार फिक्स नहीं है, कहा तो ऐसा खुलने वाला होगा। ये देख रहा है खुलेगा? हाँ देखो यूवी लगी है, अरे अंदर है, देख तो रही यूवी लगी हुई है, देख। मस्टी गेट देना पड़ेगा सर इसका। हाँ आगे गेट देंगे तो लेट चला जाएगा। अबे नीचे रहता है ये उसका खोल क्या देख? मैंने मालूम है। क्या बोला? बहुत सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है? सर बीच के लाइन में व्यक्तिगत पड़ रहा है। उसे मैंने भी ट्राई किया था इसको, तो घूमते ही था वो। निकल गया? ये हाँ ये देख, ऐसा लग ये रहा रहता है है, इसको चोट नहीं आना चाहिए, इसको जैसे गलती नहीं DSLR आना चाहिए। होता है ना, DSLR पे लगा देते। ये मैन है, ये तो मैंने ना सर ये इसका नहीं होना चाहिए मैन। ये खराब हुआ, कहानी खत्म। ये देखो पूरा वैसे बना है ना, नटबोल्ट की तरह चूड़ियाँ। बस अब आपके पास ये लेंस होना चाहिए, पुराना कैमरा हो जिसका वही वो सही हो, तो उसको खोल के इस पे लगा दो और इस पे लगा दो। सर मैंने भी कोशिश तो डेड फोन आए जब निकाल के रख लिया करो, उसका निकल जाए, जो ना बने। ये नहीं कि बना वाला तो कैमरा तैयार हो गया। ये कभी नहीं खराब होगा, बहुत कम खराब होगा, अधिकतर बहुत कम खराब होगा। समझ गए? खराब नहीं होता सर, क्या है उसमें डस्ट लगा होता है। डस्ट चली जाती है, उसको भी आप पोछे की से साफ कर सकते हैं आराम से। साफ हो गए तो हो गए, नहीं तो हाँ। कभी कभी ऐसा जम जाता है उसमें। हाँ, फिर तब हाँ। चेंज करवाते हैं इसको। वही चीज़। है ना, अब लगाना है तो बस कस दो इसको नटबोल्ट की तरह। ऐसे ही पैसे मिलते सर, अच्छा हाँ, काम कुछ नहीं सब में पैसा है रे भाई, सब में है। हर एक काम में है। हाँ उनको पता नहीं होता लग सर, कैमरा को चोरी कर लेते सर। हाँ, सब कर लेते हैं। चोरी नहीं कहते हैं उसको, वसूलना कहते हैं, पैसा वसूलना। अब भाई तेरे पास मान लो कोई आईफोन आया, ठीक है, तूने उसमें 4 घंटे लगाया, उस बीच में तूने कई कस्टमर को भी भाई खबर ना रिटर्न कर दिया, ठीक है, मतलब भेज दिया वापस, या कोई फोन उनके लेकर भाई तूने होल्ड करके भाई उसको लेट लपाट कर दिया, तो वो नहीं बना, तो कैसा लगेगा तुम्हें बताओ? भाई मेहनत लगी ना, तो क्या करते हैं लोग, निकाल लेते हैं पार्ट, लेकिन गलत है। पार्ट्स निकाल लेते हैं, कई आयशा निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं और कॉपी लगा देते हैं। और सेम टू सेम उस पर खराब वाला लगा देते हैं। इसको लगता है कि बनने वाला तो है नहीं है, तो पैसा तो रिकवर हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ऐसा होता है। जयंती में ऐसे ही होता है, हाँ सर, मेरे फोन में हुआ था। ठीक है। अब ये मत सोचो कि बहुत टाइट हो जाएगा, भाई कोई नट और बोल्ट नहीं है जो बहुत टाइट हो जाएगा, हल्का घूम चले, बस सेट हो जाए पूरा, बन जाएगा। इसको वैसे सेट करना पड़ता है ना सर इसको, हाँ, नहीं तो फिर फोटो जो टेढ़ा आता है। टेढ़ा आता है, वो तो चालू करके फिर चेक कर लेते हैं, ऑन करके फिर सेट कर लेते हैं, ठीक बन जाएगा। लेकिन बन तो जाएगा, लेकिन आपके पास होना तो चाहिए। नहीं सर, जैंटी में उसका पहचान अच्छा होता है, इसको को दे देता है। क्या सर मैं हाँ। सर यहाँ पे तो 84 वाला कॉटन छीने से कॉटन ले लो। हेलो क्या नाम है? पटेल मच्छर क्या नाम है?
तो 84 वाले कहाँ से मिल सकता है क्योंकि उसका कुछ स्टॉक रखा होता है। अरे मिल सकता है, लेकिन जिनको पता रहता है वो नहीं देते रे भाई, वो लेकिन यूज करेंगे। उनका होलसेल का काम है, सिर्फ दुकानदार को ही देता है, तो पहचान का है। ये सेल्फी कैमरा देखो ना, एक बैक साइड वाला निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा देखो। निकलेंगे तो दोनों निकलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं निकलेगा। कैमरा अब नया लगा है। तो हमें करने के लिए तो खोल रहा है। सर इसको रहने मैं ट्राई करूँगा सर इसको। ट्राई कर। ये निकल गया। इनमें भी देखो कंपोनेंट्स है, देखो इसके अंदर ये दिख रहा है कैपेसिटर। कैप्सूल लगेंगे सर। बहुत सावधानी से करना होता है ना सर, हाँ कैमरे के अंदर थोड़ा सा डस्ट नहीं आता। थोड़ा सर तो राम सर बोल रहे थे कल या परसों चालू जाएगी। हाँ कल से अपन अरे मैं नहीं पढ़ा, चालू कर दो। ठीक अब आप लगा देंगे। क्लास खत्म कर आवे ना तू जा रहा नानी के यहाँ? है नानी क्या जा रहा? नहीं सर तो बैठने पे क्लिनिक पे रिव्यू भी दे दो। पीछे क्यों बैठना फिर? रात में ऐसी जाती है खड़ा हो जाएगा। बस करा लो तुम लोग से, कुछ नहीं। हैं? आराम से तो दिखा रहा हूँ, ऐसे एंगल बन नहीं रहा है, ऐसे ही कर लो। कहाँ पढ़ाई की टेक्निकल वारंटी। हाँ, सही कर जाएगा। तो हो गया सर, ये वाला हो गया। हो गया। अब डिस्प्ले समझा दीजिए। क्या समझा इसमें बताओ। इसमें सर जैसे मरकरी हो गया, क्राउन हो गया, हाँ। ऐसे बहुत सारे मतलब जो लग सकता है। लग सकता है, क्या लग सकता है? जैसे ओरिजिनल तो कोई लगवाता नहीं। देखो मैंने आपको बताए थे, फोटो भी खिंचवाया था हाँ? ये अलग अलग रैपर, जैसे ये मरकरी हो गया, ठीक है, ये मरकरी में लिखा हुआ देखो यहाँ पे क्या HD+। ये अच्छा क्वालिटी का सर। ये देखो तो मरकरी। पहले ब्राइटनेस, सुपर ब्राइटनेस एंड कलर, ठीक है ना, बात समझना। तो होता क्या है कि अलग अलग कंपनी के जो डिस्प्ले होते हैं कि अलग अलग पिक्सल क्वालिटी रहती है, क्या रहती है, इनकी कलर क्वालिटी रहती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इतना ही अपन को देखना है। फिर से दिखाइए। HD+, ब्राइटनेस, सुपर ब्राइट, समझे। अपन को भाई अगर अपन बात करें कंपनी की, तो कुछ ही कंपनी है ऐसी जो बनाती है अच्छा डिस्प्ले, जैसे आपका मरकरी हो गया, ठीक है, इसका समझ लो मीडियम क्वालिटी रहता है, 19-20 समझ, ठीक है, ये हो गई आपकी मरकरी, इसका आराम से आप डिस्प्ले लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी कलर क्वालिटी अच्छी है, ब्राइटनेस क्वालिटी, ठीक है, इसके बाद इसके क्या बोलते हैं पिक्सल क्वालिटी, सब कुछ अच्छा रहता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी होती है, टच ग्लास वगैरह, ठीक है। इसके बाद मिलेगा आपको कौन सा वाला, देखो ये तो सस्ते हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगा क्राउन का, कौन सा क्राउन का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो ज़्यादा चलते हैं, मरकरी और क्राउन। सर भाजवाड़ी। भाजवाड़ा बेकार हो, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे देखो ये ब्लू हॉर्स हो गया, ये ब्लू हॉर्स हो गया, ये सब लो क्वालिटी वाले हैं। जैसे आपका ये हो गया HKP हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, ये सब आपको मिलेंगे लो क्वालिटी को, ठीक है, ये चीज। अब बात समझो, देखो करना क्या अपन को, जब भी अपन डिस्प्ले लेने जाते हैं ना, कंपनी कोई भी, कभी कभी क्या होता है अपने मन का भाई वो नहीं मिलता, ठीक है, या भाई वो उसका स्टॉक ही नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दूर बैठ के कूलर से दूर बैठ, दूर बैठ, नहीं आ रही मेरे को भी गर्मी लग रही है यार। सर दोनों लोगों को एक जगह
है? सर बताइए नहीं क्या मतलब बता रहे थे हमारे बात ये समझो कि अपन को करना क्या है कि भाई मान लीजिए अपने मन का या भाई वो कंपनी जो अपन जानते हैं कि भाई क्राउन वगैरह या मरकरी का नहीं है उसके बाद, तो अपन जाएं भाई साहब और चेक कर ले। चेक करने के लिए अपन को अच्छे से भाई पता होना चाहिए कि चेक क्या क्या करना है, देखना क्या क्या है, जैसे कलर क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी, हर बात, ब्राइटनेस क्वालिटी, ठीक है। हाथ में पकड़ते ही पता चल जाएगा कि क्वालिटी है क्या, फिर लगा के पता चल जाएगा, इतना चेक कर लो। सही बात। सर जो कॉम्बो भारी रहता है वो क्या ओरिजिनल? जो भारी रहता है, जो हल्का रहता है, उसमें भाई उससे ओरिजिनल की बात नहीं कर सकते, क्वालिटी देखनी पड़ेगी अपन को ना। कंपनी क्या है भाई, उसको अच्छे से बनाती है, टेस्ट करती है, पास करती है और फिर निकालती है। लेकिन जो चाइनीज वाले होते हैं तो नॉर्मल रहते हैं। ऐसा है। ये जो डिस्प्ले बन रहे हैं चाइना में घर घर में बन रहे हैं, सुनो तो चाइना में घर घर में खोल के रखे हैं फैक्ट्री छोटी छोटी, ठीक है। उनके बाद वो फ्लैश पॉइंटिंग मशीन होनी चाहिए और बस इसका रॉ मटेरियल ले आते हैं मेन कंपनी से, तो बस असेंबल कर देते हैं और पत्ते को वाइंड कर देते हैं और अपने भाई ब्रांडिंग कर लिए ने पन्नियों की और सिर थप्पा तैयार कर लिए, शुरू हो गए। तो वहाँ पे चाइना में आपको घर घर में मिल जाएगा, समझे बात। ऐसा रहता है, घर घर में फैक्ट्री खोल के रखे, समझे, ऐसा रहता है। पूछो अपन। जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्बो पड़े हैं, हमको मैनेज करना है उसको, तो कैसे पता करें कौन से मॉडल? सब डिस्प्ले में लिखा रहता है, सब ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सारे पुरानी चीजें पूछ रहे हैं। लोकल डिस्प्ले जो आपके पास रहती है तो पीछे लिखा रहता है मॉडल है। देखो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, क्या लिखा है, वी लेवल प्रो है ना, एक्स-रे। तो ये भाई साहब उस मॉडल पे लगेगा। दूसरा गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तीसरा जब आप डब्बा लेके आओगे पूरा, क्या लाओगे, डब्बा लाते हो ना, देख लो उसमें लिखा है कि नहीं, कई बार लिखा नहीं जाता, कई बार लिखा होता लिखा रहता है सर, वो टेप लगा के लिखा रहता है। इसका पूरा बॉक्स कितने पड़ता है सर? एग्जाम्पल तौर पे एक पीस आपको पड़ रहा है मान लीजिए 480 रुपए का, समझ लगा। तो डब्बे में आपको एक पीस पड़ेगा लगभग 450 440 रुपए। ज्यादा नहीं कमाते यार, 20-30 रुपए कमाते सामने, जैसे 50 रुपए। उनको पता मार्केट में बैठे हैं भाई, हमने अगर रेट तेज लगाया तो सामने कहीं और से ले लेगा, ऐसा होता है, समझे। तब तक की बात कर रहा हूँ जब तक भाई साहब कोई रेट बढ़ा ना। जैसे अभी भाई क्या चल रहा है, रेट बढ़ रहे हैं और सभी के बढ़ रहे हैं, सबको बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट पे रहना है तो भाई मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। अभी कोई मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है कि तुमने 100 का माइक लगा दी, तुमने 200 का माइक लगा दी, तुमने 150 का लगाया, तुमने 50 का लगाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी मर्जी भाई। लेकिन बात आ रही है यहाँ पे डिस्प्ले बेचने की। तो सबसे ज्यादा क्या होता है ना, डिस्प्ले बेचने वालों की जो मार्केट स्पेयर पार्ट शॉप वालों को, उनको ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा ग्रुप होता है सर उनको, है एक ग्रुप होता है कि तुम ज्यादा रेट बेच नहीं सकते। हाँ, पूरा ग्रुप रहता है वहाँ और ग्रुप पे अपडेट आती रहती है कि रेट बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वो सब पता रहता है। हाँ, जैसे मेट्रो मोबाइल वाला है तो आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ है, मैन ग्रुप पे हो ना आप सब, उस पर रेट आते रहते हैं कि अरे यार रेट बढ़ गए, अरे यार रेट घट गए, सब बताता रहता है। ऐसा है, तो आपको कुछ जरूरत ही नहीं। ठीक, अब तुम्हारे डिस्प्ले में भाई साहब लिखा होता है, ठीक है, डिस्प्ले लिखा मिलेगा आपको कौन से मॉडल पे लगने वाला है। एक मॉडल पे लगेगा, 2 पे लगेगा, 3 पे लगेगा, या 10 पे लगेगा, 20 पे लगेगा, टेम्पर्ड के साथ जो टेम्पर्ड पे लिखा होता है। हालांकि चलो टेम्पर्ड तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल होता है, वो 100-200 वाइट फोन पे कवर कर लेता है, ग्लास ही तो है कटिंग का। लेकिन ये बात है डिस्प्ले, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेजरमेंट होती है, इसका पत्ता, इसके कनेक्टर, इसकी कॉम्पोनेंट आईसियाँ और प्लस है मेनली सीपीयू। जैसे सीपीयू है कि एक सीपीयू मान लो भाई 10 मॉडल पे लग रहा है तो उसमें 10 भाई एक ही डिस्प्ले 10 मॉडल पे सपोर्ट कर रहा है, पूरा खेला है सीपीयू का, समझ रहे हो। क्योंकि आप सबको पता है कि ग्राफिक्स सेक्शन में मेन सीपीयू ही मेन है, तो सीपीयू की तरफ फंडा देख, और सीपीयू डिसाइड करेगा कि उस पर एलईडी ओनली लगेगी या एलसीडी एलईडी दोनों लग सकती है, ये ध्यान रखो, ठीक है ना।
अधिकतर जितने भी आपके जो इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट वाले फोन है उनमें आपको क्या मिल जाता है, दोनों चीज आजकल मिलता है, कॉपी भी और ओरिजिनल भी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो बहुत पुराने ऐसे कुछ मॉडल जैसे कर्व वाले स्क्रीन वाले तो उनमें ज्यादातर कॉपी नहीं आती है, उनमें मतलब ओजी आता है फर्स्ट कॉपी हल्का सा और एक ओरिजिनल आता है, ये चीज समझे ना बात, सब लिखा रहता है यार, जरूरत ही नहीं है, बस बन जाएगा ऐसा। अब रही बात, मान लो डिस्प्ले रखना है आपको, तो आप कौन सा डिस्प्ले रखोगे? सबसे पहले अब जब आप जाओगे मार्केट में तो भाई आपसे पूछेगा आप किस एरिया में अपना शॉप खोल रहे हो, कहाँ पे आपका गांव है, कहाँ खोल रहे हो, सिटी में खोल रहे हो या बहुत ज़्यादा कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र पे खोल रहे हो, ठीक है, वो पूछेगा आपसे, ठीक, इनको अंदाजा रहता है। अभी हाल ही में इनका ऑर्डर करवाया तो पूछ रहा था भैया सर कहाँ का एरिया का बनता है बताओ मुझे, जैसे उन लोग का पूरा माल जाता है ना, डिंडोरी, ठीक है, सतना, ठीक है, रीवा, हर जगह जाता है, कटनी वहाँ भी जाता है, तो उनको पता रहता है कि भाई सामने वाला क्या डिमांड कर रहा है ज़्यादा, तो उससे ये पकड़ लेते हैं बात को कि भाई वहाँ पे ना, अरे जैसे गांव तरफ टेक्नो के मोबाइल ज़्यादा चलते हैं, आईटेल, इन्फिनिक्स, जियो चलते नहीं चलते हैं, फिर आती है बात भाई रियलमी की, ओप्पो की, वीवो की, ये ज़्यादा चलते हैं, एम आई मतलब चाइनीज़ फ़ोन ज़्यादा चलते हैं, वहाँ पे सैमसंग के फ़ोन कम, ठीक है, और आईफोन तो भाई बहुत ही कम, मतलब मान लो भाई 100 का उठाऊंगा तो एक के पास मिलेगा, नहीं रखते, तो क्या रखना चाहिए बताओ आपको वहाँ पे किन्हीं कंपनियों के डिस्प्ले रखना चाहिए, बहुत खत्म ऐसा है। अब आप शहर में हो तो आपको सब कुछ रखना पड़ेगा, मेनली वहाँ पे अगर ब्रांड की बात करें तो ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, रियलमी, रेडमी, पोको के अलावा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके रख लो आप, इनमें आप जाओ बोलना भैया हमको ये कंपनी के डिस्प्ले दो यूनिवर्सल वाले, कौन से वाले, बोलो भैया ये कंपनी हमको यूनिवर्सल दे दो, मान लो आपने एक सैमसंग का जैसे मान लो उसने दे दिया A50 का डिस्प्ले, तो A50 में लग रहा है, A30 में लग रहा है, A20 में लग रहा है ना, एम भाई उसमें भी लग जाता है, सपोर्ट आप चेक कर सकते हो गूगल में, वो सब दे देगा। सर एक डेमो देंगे कि जैसे बॉक्स में हमको मैनेज करना है ना डिस्प्ले, कैसे मैनेज करेंगे, बताएं क्या लिखते हैं उसमें, मॉडल के नेम लिखते हैं सब, का मतलब क्या होता है, जैसे ये है ना, यहाँ पे देखो CG क्राउन लाइट करके ये यहाँ पे आपका ये जो है इसमें लिखा नहीं हो तो मैं आपको बताता हूँ, जो उसका स्पीकर के नीचे होता है, हाँ लिखा है सारे लोगों ने लिखा है, यहाँ पे मॉडल मत लिख दिया तो लोग लिख के रख देते हैं, ब्लैंक कर दिया है, लोग रखे रहते हैं यहाँ, कैसे लिख रहे, जैसे मान लो ये हो गया अपना एक 10 पीस का डब्बा हो गया, या रियलमी लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, तो रियलमी के जो है यूनिवर्सल डिस्प्ले हो गए, ओप्पो लिख देंगे, सैमसंग लिख देंगे, ऐसे वो 10 भाई डिस्प्ले तुम्हारे कम से कम नहीं तो 100-200 डिस्प्ले मतलब वो फोन सपोर्ट करता है, पूछो कैसे, एक डिस्प्ले 10-15 मॉडल सपोर्ट कर रहा है, फिर दूसरा डिस्प्ले दूसरे मॉडल, तीसरा मॉडल, चौथा ऐसा नहीं हो जाएगा, ये चीज सिंपल समझ ऐसे याद रखो, लिख देते थे, लिखा नहीं है, दुकान में रखा है सब बहुत सारा, वो समझ पे नहीं आता, जितनी टाइम देख लेता हूँ ना, हाँ। चक्कर आने लगता है कि आखिर रखे क्या है मॉडल। देखो धीरे धीरे भाई हैबिट बन जाती है, अब जैसे दवाई की दुकान में जाओगे आप तो इतने सारे दराज बने होते हैं, सब में अल्फाबेट लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, और उसी अल्फाबेट की कैटेगरी में जितनी भी दवाइयाँ आती है उसमें एक दराज पे रखे रहते नहीं, आप तुरंत भाई जाओगे और वो देखेगा पत्ता हाँ इस नाम से है ना, मान लो पैरासीटामोल तुमने देखा पी और फटाक से देखा, अपने हिसाब से तुमसे पूछेगा तो आपको मेंटेन करना ना भाई अपनी दुकान में, आपको अपनी दुकान में कहाँ पे क्या रखना है सेपरेटली रख लो, तो यहाँ आपको पता हो क्या, मुझे पता है भाई कौन सी चीज कहाँ रखी, तब तक फटाक से दे देता हूँ, आपको जहाँ चीज ढूंढनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी, ये चीज हैबिट बन जाती है हर चीज। जैसे बड़ा सा मॉल है गाड़ी का तो हर कैटेगरी में गाड़ियाँ रखी हुई है, नहीं रखी हुई है भाई, फला मॉडल वहाँ पे है, और फिर मान लो उसका सर्विस सेंटर में अच्छी डिटेल से लिखो ना भाई, एक रजिस्टर तैयार करो उस पर लिखो, हाँ एक रजिस्टर तैयार करना, उसमें बढ़िया मॉडल लिखना, कंपनी का नाम लिख के यूनिवर्सल पूरे मॉडल लिख लेना है, फला मॉडल तुम्हारा कहाँ रखा है, नंबर 1 में 2 में 3 में, या अल्फाबेट लगाओ ABCDEFG, वो
वो लेना है, ये बिल बुक जो होता है ना, हाँ। उसकी गाइडेंस मशीन है, स्कैनर वाली, वो लेना है। थोड़े ले लो, करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, समझे। दूसरी बात, जब आप रिपेयरिंग करते रहते हो करने लगते हो तो दिमाग में बैठ जाता है, अरे ये डिस्प्ले तो ये है यार। तो बिना ही बोले बता दो कि कितने फोन में लग जाएगा, हैबिट बन जाती है, बताओ ना, वो करना पड़ेगा। वो मैं कितना भी बता भी दूंगा तो वो आपको नहीं दिमाग में बैठेगा, वो बैठेगा तब जब आप करोगे का। ये समझ में आएगा ना सर, है? तो को फोन आया तो को बॉक्स उठा लो, देख लो। हैबिट आ जाती है ना भाई, हैबिट में ऐसा वो करने से ही आएगा, बिना किए नहीं आएगा। सही बात है कि नहीं पता? सही बात है। बिना किए नहीं आएगा। अब आप बोलो कि भाई बेस्ट से बेस्ट कौन सा डिस्प्ले, तो भैया कोई नहीं, लोकल मतलब लोकल। हर एक कंपनी ने अपना अपना भाई डिस्प्ले में क्या किया है, 19-20 की क्वालिटी रखी है रेट के साथ। क्योंकि कंपनी को भी, चाइनीज कंपनी को भी पता है कि हम भाई पता चले कि डिस्प्ले महंगा कर दी, वही डिस्प्ले समझ लो थोड़ा 19-20 को मतलब नहीं है। आप लोगों को कोई मतलब नहीं रहता, कस्टमर को कोई मतलब नहीं। कस्टमर को ज़्यादा बोलोगे आपकी भैया एक काम कर 1000 वाला लगवा ले, अच्छी क्वालिटी है। अब ये ठीक है चलो लगा, आप बोलोगे अरे यार 1500 वाला लगवा दो, बोले पागल हो गया, सेकंड हैंड फोन में क्या लगाओगे, बताओ ना। आज ऑनलाइन में पूरा रेट तोड़ के रखा हुआ है, कस्टमर के दिमाग में बैठ गई चीज़ है। तुम बोलोगे 1000 रुपये में, अरे यार वो तो 800 रुपये में लगाने तैयार है यार, वो बताओ, मैं इंस्टा में देखा रील है या यूट्यूब में देखा तो 800 में बोल रहा है, वो बस गिफ्ट भी दे रहा, फिर भी आपके पास आया। तो आप भी बोले चलो 1000 रुपये में भाई गिफ्ट तो दे रहा हूँ, और ठीक है लगा। नहीं तो बोले 1500 में लगाएंगे तो भाग जाएगा, उल्टे पे नहीं भाग जाएगा। बोलेगा मैं आ रहा हूँ, है? बोलेगा मैं आता हूँ तो बोले। हाँ बोलेगा आता हूँ मैं, थोड़ा काम आ गया। तो अपन को भी देखो रेट के हिसाब से चलना पड़ता है। अब रही बात, देखो अगर आपकी दुकान आपके एरिया में सिंगल वाइज है तो आपको जैसा चलाना चला लेना, लेकिन अगर मार्केट में बैठ गए हो, देखो दोनों का फायदा घाटा बता दो। अगर मार्केट में बैठ गए तो कम में काम करना पड़ेगा, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन सिंगल वाइज अगर आप कहीं पे बैठते हो सोलो वाइज, तो आपको रेट आप तेज लगा सकते हो, लेकिन काम भी कम आएगा। इसको वही समझो कि जहाँ पे आप होलसेलर मार्केट में बैठे तो वहाँ पे आप दिन भर में 4 फोन करके मतलब कमाओगे ना, तो वहाँ पे 1 फोन करके कमा लो। लेकिन जहाँ पे 4 आ रहे हैं ग्राहक, मतलब वो 8 भी होंगे, 16 भी होंगे, 32 भी होंगे, नहीं होंगे, डबल होते जाएंगे, 4 गुना 8 गुना नहीं होंगे। लेकिन सोलो वाइज बैठोगे तो दोनों का फायदा घाटा है। सोलो वाइज बैठोगे, ज़्यादा देर रेट लगा रहे हो, फायदा है चलो ठीक है, लेकिन ग्राहक भी कम आएगा और मार्केटिंग में भी होने में टाइम लगेगा आपको, मतलब फेमस होने में भी टाइम लगेगा। जहाँ पे आप भाई मार्केट में बैठे तो आप फेमस होने में टाइम नहीं लगता है ये चीज। और पूछो क्या पूछो, अब तो ये क्लास हो जाएगी डाउट का, मेरे पास सॉफ्टवेयर लेना कौन सी टेस्टिंग बताया, तो इतनी देर से अभी क्या बता रहा था मैं टेस्टिंग कैसे करना है। अरे भाई किसी भी हार्डवेयर के कोई भी सेक्शन की अगर टेस्टिंग करनी है तो पहले दिमाग में आपके क्या होना चाहिए, डायग्राम क्या होना चाहिए पहला। दूसरा आपके पास होना चाहिए और नहीं हो, इसका करते करते आ जाता है सर। पहले तो कैसे करते करते वो चीज़ करते करते नहीं आएगी जब तो दिमाग में नहीं बैठा, बेसिक तो आ ही जाता सर उसमें, तो उससे वो भी नहीं आ रहा था बात, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। तो आ फोन जाएगा। आया पहले क्या चेक करना, पहले तो चेक ही कर लेते बता डेट की और कुछ डेट है ना, डेट की शुरुआत की जाती है सबसे पहले फोन को खोला नहीं जाएगा, पहले अपन को फोन और फोन के मालिक से बातचीत करनी, ठीक है। फोन से तो बातचीत कर नहीं पाओगे, तो फोन के मालिक से बातचीत कर पाओगे, तो बता नहीं पाएगा ना फोन का मालिक बताएगा, मतलब कस्टमर आपको पूछना है कि भैया ये तेरा जो फोन है, मतलब आपका जो फोन है ये कैसे बदलूँ, मुझे ये जैसे डॉक्टर के पास मान लो तुम जाओगे, पहले बोलो डॉक्टर साहब है ना पेट में दर्द, क्या बोले ये कल रात में क्या खाए थे, कुछ पटांग खा ली है ना, आप बताओगे खुद ही बताओगे कि कल रात में खाया था तो रात से दर्द है या 2 दिन से दर्द है, कभी कभी दर्द है, अचानक से उठ जाता दर्द है। फिर क्या बोलेगा डॉक्टर, चेक करेगा पहले, दवा दूंगा, पेट चेक करेगा, सांस लेने बोलेगा, सांस लेने में तो दिक्कत नहीं है ना, सांस लेने के कारण दर्द तो नहीं आ रहा है कि नहीं।
या सूजन के कारण तो दर्द नहीं, यही सब देखेगा ना वो। तो अपन को भी चलो आ जाते हैं फोन पे, तो कस्टमर से पूछना है कि तेरे फोन में जो प्रॉब्लम है, जो डेड है, कैसे हो गया? फोन गिराया इसलिए बंद हुआ क्या, पानी में गया इसलिए बंद हुआ क्या, है ना, चार्ज में लगे लगे इसलिए बंद हुआ क्या, चलाने के दौरान बंद हुआ क्या। इसमें से अपन एक चीज पकड़ लेते, बोल दिया भाई उसने, मान लो भाई पानी में गिर गया था और बंद हो गया, थोड़ा देर चला और बंद हो गया, क्या हुआ बताओ? अब यही बताएगा, बताओ। सीपीयू गया बोल रहा, अबे पानी में गया, थोड़ी देर चला, कस्टमर ने दूसरी गलती ध्यान रखो ये कर दी कि पानी में गया और चलाया, है ना, जबकि उसको तुरंत स्विच ऑफ करके रख देना था। जो कई लोग रहते हैं सोचते ठीक है भाई, पानी में गया जैसे और 2 मिनट चला बंद हो गया, समझ जाओ कि शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। शॉर्ट सर्किट में या तो आपका वीपीएस सेक्शन रहा होगा, प्रीपेड हुआ रहा होगा, ये सेकेंडरी लाइन रही होगी, बस सेक्शन की बस बात करना। और है क्या उसकी शॉर्ट? वो मैन दो तो है ना सर, एक तीन है ना, एक मैन प्रीपेड, वीपीएच, प्रीपेड, वीपीएच और आपका बस सेक्शन की सेकेंडरी लाइन। भी चेक करना उसका चल रहा है तीनों से। चल जाएगा, बोले चेक कर लेना। तो अपन को भाई आई स्कैनिंग करना है खोल के। जैसे उसने बोला भाई पानी में गया भैया शॉर्ट सर्किट, जैसे उसने बोला पटक दिया भैया ट्रैक ब्रेक हो सकता है, जैसे बोला उसने चला चला बंद हो गया सॉफ्टवेयर का फॉल्ट या मेमोरी का, जो चल चलते बंद हुआ मतलब भाई ओवर हीट हुआ होगा। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों बोल तो रहा हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों, पहले सॉफ्टवेयर बोलेंगे ना फिर हार्डवेयर बोलेंगे। अरे बात बहुत लोग होते हैं सर कंजूस, कस्टमर वो को- टीचर होते हैं, मैं क्या बोलूं, नहीं बोलना चाहिए, वो टीचर होते हैं, कई बार लेके आए तो ये लैग कर रहा है, फिर लैग कैसे कर रहा है पता है उनको नहीं पता, उनकी मेमोरी जीमेल उमेल के सब कुछ फुल हो गया है, तो क्या बताते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। नहीं और मोबाइल से साइट से निकल गया। निकल गया। मैं भी थोड़ा सा पेस्ट करवा दूँ, है ना, अभी फोन तो नहीं आए। भरोसा नहीं किया। तो एक काम करो ना, अभी आप आ जाना, इन लोगों का बैच हो जाए तो अभी 12:30, हाँ 1 घंटे में आना, है ना, हाँ ठीक है पेस्ट कर। ठीक है फिर। हाँ हाँ बताओ क्या। ऐसे कुछ लोग आए ना, उनको नॉलेज नहीं है मोबाइल के बारे में, उनको पता है कि लैग हो रहा है, बस कोई भी ऐप टाइम लेता है खुलने में, टच किए ना दैट्स व्हाई, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, जीमेल वगैरह एकदम फुल, मेमोरी पूरी फुल हो गई है ना, हम बोल देते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, हाँ। तो क्या सही बोलते हैं, देखो आप बोलते सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, है ना, सॉफ्टवेयर मांग रहा है। आप बोलते सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, लैग हो रहा है फोन, है ना, तो वैसे तो बोलते सही हो, लेकिन सॉफ्टवेयर थोड़ी कुछ होने वाला है। उस पे प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो उस फोन में जो डेटा है ना, उसको हटाया जाए उसमें, और हटाया जा सकता है फॉर्मेट करके, लेकिन कस्टमर पहले ही मना करते हैं। समझ रहे बात? तो आपको करना क्या होता है, देखो अगर कभी भी ऐसा हो लैग वैग हो तो आपको 2 चीज़ देखनी है, क्या वो फ़ोन अपडेटिंग में पड़ा है क्या, ठीक है, या तो अपडेटिंग में पड़ा होगा, या तो अपडेटिंग 2 प्रकार के, मेन फाइल की अपडेटिंग पड़ी है, या उस फाइल का पूरा सेटअप अपडेट में पड़ा होगा, मतलब सारी ऐप, समझ लो, ठीक, ये अपन को देख लेना है। तो अपडेट कर सकते हो जिसमें कोई डेटा वेटा लॉस का डर नहीं है, अपडेट करके देख लो, शॉर्ट हो जाती है कहानी अधिकतर, ठीक है। और अगर अपडेट नहीं है तो पक्का वाइज में डेटा इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उसको हटाना ही पड़ेगा, जिससे मेमोरी कैपेसिटी खत्म। आप समझो, मान लो भाई अब है को अच्छा पेट भर के खाना खिलाओ, ठूस ठूस के खिलाओ, ठीक है, अब उसका पेट पूरा फुल हो चुका है, तो सबसे पहले अब है को क्या होने वाला, नींद आ जाएगी, क्या जाएगी, चलो नींद नहीं भी आई कहीं को आ जाती है, नींद नहीं भी आई तो सुस्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो भाई उसको कोई काम बोले नहीं यार काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा पेट भरा, मैं भाई आराम करूंगा नहीं। अब भाई बताओ फोन में डेटा इतना भरा हुआ है, ठसा ठस, सुनो तो ठसा ठस, और आप बोलो फोन चले काम तो चलेगा क्या? अब अपने इंसान जैसे सोचो ना यार, उसको यार, वो भी तो मशीन है, अपने जैसा समझो, ये चीज हो। जो मोबाइल पानी में चले गए तो कई लोग उसको सामान डायरेक्ट- में डाल देते हैं। ये भी उसको समझ डायरेक्ट लो, मैं कन्विंस खुद से करो, आप मत बात उसको डायरेक्ट कन्विंस करो कि नया मोबाइल ले लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देख लो ना, उसको 2 मिनट तो लगेगा अपडेटिंग में, तो अपडेट करना, हाँ। उसको बता दो भैया अपडेट होगा अभी मेरे में मांग रहा है सिस्टम अपडेट, वो सॉफ्टवेयर अपडेट 16 मांग रहा है, मैं कर दूंगा, उसमें अगर डाटा उठा रहेगा तो ले आना। सब रहेगा। कर दूंगा। अपडेटिंग में कोई चीज़ नहीं जाती है भाई, ओनली और लगता है तुम्हारा टाइम, तुम्हारी लगती है फोन की बैटरी, और तुम्हारा लगता है डेटा, डाउनलोडिंग के टाइम, इंस्टॉल के टाइम, डाउनलोडिंग के टाइम डेटा लगता है। हाँ। पूछो बता।
वो मोबाइल जैसे पानी अंदर चले गया तो कई लोगों से चावल में डाल दो क्या हाँ, होता है? सर चावल जो राइस होती है ना वो क्या होता है मॉइस्चर को सोखता है, तो चालू हो जाएगा मोबाइल, चालू नहीं हो जाएगा। पानी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लो ऊपरी ऊपरी पानी है और आपने भाई राइस पे रख दिया है ना, चावल पे रख दिया, तो होता क्या है कि उसका पानी बाहरी जो है वो सोख लेगा, सर कहीं माइक में कहीं कनेक्टर में घुस के चावल कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो उसको भाई हवा मार दो निकाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? हाँ, चावल में रख देते हैं। मैं तो आटे में रख देता आटा में तो क्या करना ना, धूप में रख देना। आटा तो सही रहता है ना सर, उसमें जल्दी घुसता है ना। आटे में रखो, अरे चावल गैस में देखो ऐसे ऐसे करना है, क्या करूँ थोड़ा इसमें? अभी चालू हो जाएगा। चालू हो जाएगा। अपडेटिंग मांग रहा है। क्या चल रहा है? डाटा यहाँ पे ऐप में क्लाउड कुछ नहीं होगा, वैसे का वैसे होगा। अपडेट का मतलब सुनो, रुको अभी मतलब नहीं पढ़ा दो। क्या बोला सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब है फोन की कंपनी का जो कंपनी की तरफ से जो फोन के अपडेट हो रहा है फाइल में उसको अपडेट कर रहे हैं, वर्जन अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी काम चल रहा 15 में, ये 16 में हो जाएगा, 16 कलर वाइज हो जाएगा आपका अपडेट, वर्जन ये वाला जाएगा सॉफ्टवेयर वर्जन, ये चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? ऐसा जरूरत पड़ेगी या फिर सुधार बताया गया, क्या रिपेयर किया गया, तो मतलब अभी जो मेरे ऐप यहाँ पे लगे वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके बाद में ऐसे सामान बनना है। आत्मा रिपेयर हो रही है, आत्मा सर क्लास खत्म। आधा घंटा है। ठीक है, अभी इस पे तुम्हारा जो तुम्हारी अपडेट है ये रहेगा सिस्टम ऐप अपडेट है, ये ऐप को अपडेट करने के लिए इसको इग्नोर मार दो, जाके कर ले यूज वाले ऐप इसको मत करो, एक बार से कैंसिल कर दो, इग्नोर कर दो। अपडेट आई ये वाला, अबाउट में जाओगे सर सर एक ये देखो यहाँ मेरा लिखा सर हुआ है, एक मिनट रुको, ठीक है, जैसे अभी इसके बाद नहीं याद आ गया इसमें नहीं लिखा तो हम मांगेगा ना तो यहीं पे आ जाएगा। सर इसमें इंडिया में ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस वो कूलर इंडिया में में ओएस साफ चला रखे मंदिर हाथ में रखा था, हाथ का से कूलर साफ कर दूं कनेक्ट हाँ, करके अगर होगा तो चेक करेगा, चेकिंग सर। करेगा। एक मिनट खराब हो है तुम्हारे अपडेट, ये होने लगा, बैठ जाओ। अरे नहीं होता भाई मेरे भाई, अपडेट का उड़ता तब है, सब लोग सुन लो, जब इरेज लिखा हो, जब रीसेट लिखा हो, जब फॉर्मेट लिखा हो तब उड़ता है मेरे भाई, अच्छा अच्छा तब उड़ता है। समझे? क्या लिखा हो, रीसेट या फॉर्मेट या इरेज। इरेज का मतलब साफ करना, डिलीट का मतलब साफ करना, फॉर्मेट का मतलब साफ कर देना। अपडेट का मतलब है कि उसी फाइल को और अगेंस्ट तगड़ा किया जा रहा है, अपडेट कर दिया जा रहा है। जैसे अब आप लोग अपडेट एग्जांपल तौर पे जैसे ये बोर्ड पे अपडेट हो रहा है, हमको अपडेट हो रहा है, इल्यूस मोबाइल रिपेयरिंग बनती थी लेकिन इतना गहराई से नहीं बनती थी, इतना नॉलेज नहीं था इनको, लेकिन हम और अपडेट हो गए। अभी अपनी पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज को कंबाइन करके काम करेंगे, समझ? इसको होते अपडेट, समझे? यहाँ पे इन्होंने ये नहीं किया कि इनका पुराना डेटा उड़ गया, उड़ा गया, वो भी है इनके पास, लेकिन साथ में और अपडेट हो गए, समझे? हाँ, वो नहीं तो टाइम लगेगा इंस्टॉल होगा, इंस्टॉलेशन होगा। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई तो उसको चढ़ेगी, चढ़ रही है, ठीक है? ये अपन ने उसी फाइल को अपडेट कर लिया गया फोन से। अब जब कल आप सॉफ्टवेयर करोगे तो ये पूरी फाइल को पूरा निकाल सकते हो, पूरा नया चढ़ा सकते हो, पूरी की पूरी, मतलब समझ लो आत्मा को पूरा निकाल दिया तो फिर से चढ़ा दिया और डेड हो जाता है। आपसे भी सॉफ्टवेयर क्यों नहीं आएगा? तभी तो हार्डवेयर भाई मेरे को तो डेड फोन आएगा, सॉफ्टवेयर चेक करूंगा, सर आप ही कर दो ना सर। तो मैं नहीं कर सकता ना, इसलिए कि उससे भाई साहब उनका भी काम है ना, काम बांटा गया है ना अलग अलग, ऐसा वही काम दिए सर को, है। वही काम मिला था सॉफ्टवेयर का वही देखते हैं ना मैनेजमेंट, सर, आपको दूसरा काम कितनी क्लास रहेगी सर? दो दिन बस तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं। क्लास खत्म है। सॉफ्टवेयर में जरा सा तो रहता हाँ, अभी नेटवर्क सेशन बचा है,
नेटवर्क बताऊंगा ना, जैसे मोबाइल चला रहा है ना, आज ही बताने वाला था। इसने घुसेड़ दिए कैमरे वाइब्रेटर। सर एक मूवी होता है ना, सीपीयू को एक छोटी सी चिप जैसी मशीन होती है, इस पर रखने के बाद पूरे कंप्यूटर के पूरे डेटा दिखते हैं, सब बताएंगे, मैं ही बता दूँ। तो उसको सर पूरा डेटा जो कंप्यूटर शो करता है पर सीपीयू को नहीं रखते हैं। नहीं, एक छोटा चिप होता है ना सर, वो कनेक्ट होता है पूरे कंप्यूटर से। सीपीयू को नहीं रखते। नहीं, एक छोटा चिप होता है सर सीपीयू को, उसको रखने के बाद स्पेस पर प्रेस सीपीयू नहीं रखते, बोल तो रहा हूँ, मेमोरी आईसी रखते हैं। हाँ जो भी हो, जो भी होते मेमोरी आईसी रखते हैं। उसको डाटा फिर उसको फीड कर लेते हैं। वो होता है आपका मेमोरी बॉक्स, या उसको बोलते हैं अपन ईएमसी बॉक्स, यूएफएस बॉक्स, उस पे रखते हैं। वो प्रोग्रामर होता है, मेमोरी प्रोग्रामर कहते हैं उसको, मेमोरी क्या प्रोग्रामर। मैंने देखा है सर, वो महंगा आता है, शुरू तो 50,000 रुपये का एक आता है बॉक्स। उस पर कंपनी जैसे तुम्हारी अलग अलग कंपनी है, जैसे आपका यूएफआई बॉक्स होता है, पीसी जेटेक होता है, आईसी फ्रेंड होता है। अभी आया है नया फ्लैश 64 अल्ट्रा, उस 65,000 रुपये का। और उस समय सर, तुमको मिनिमम 2 बॉक्स रखने होंगे, 1 लाख रुपए। सर इतनी छोटी डिवाइस होती है, हाँ। उसके अंदर सीपीयू रैम रखते हाँ, हैं, रैम रखने के बाद उसकी पिटारा खोलते उसको हैं। जब चेंज करना होता है ना सर, तो उसकी पूरा डाटा उसमें पलटा दिया जाता है, हाँ, तो उसको copy लगाने paste। के बाद उसको फिर उसमें वो अपडेट कर देते हैं। उसका पैसा अच्छा मिलता है, लेकिन आपके को पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1 लाख 1.5 लाख रुपए। ठीक है, पहला दूसरा काम भी आना चाहिए, प्रोग्रामिंग का काम भी आना चाहिए ग्राहक का आपके पास प्रोग्राम। सर बहुत सारे आता है सर, ऐसा होता है जो जिसको डाटा चाहिए होता है ना सर अर्जेंट में, तो फोन डेड होता है तो उसके सीपीयू से निकाल के, अरे सीपीयू नहीं CPU निकालते RAM भाई, मेमोरी निकालते हैं। मेमोरी निकाल के भाई भी फिर निकालते चिप में रख के उस डाटा पलटा देते हैं, फिर दूसरा रैम लगाने का उसको ट्रांसफर कर देते हैं उस पर। 1.5 लाख रुपए का आइटम रहेगा वो तुम्हारा। इसे एक बॉक्स से काम नहीं बनता, 2 बॉक्स चाहिए आपको कम से कम। और अभी लेटेस्ट चल रहा है कौन सा, फ्लैश 64 F64 अल्ट्रा। भाई आप कहाँ तो गाँव में ना, खाली बैठ के बस करके बता दो। उनका ज्ञान खुद है 19 का होगा, तो कहाँ इतना कठिन। अभी आज अपडेट के बाद चला के देखो, अपडेट के बाद अगर फॉल्ट होता है तो वो उसी के कारण होगा। लेकिन होता कैसा दिखा दीजिए एक बार, मोबाइल में दिखा दीजिए कैसा होता है क्या सर्च करके। बॉक्स, हाँ वो मतलब उसका प्रोसेसिंग कैसा कैसा होता है। वो जो बॉक्स है ना, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, लैपटॉप में कनेक्ट होना चाहिए, लैपटॉप में उसके ड्राइवर फाइल इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बात को पहले बॉक्स को ओपन करके अपन लैपटॉप में, फिर जब वो बढ़िया से ओपन हो जाएगा तो अपन को मेमोरी आईसी रिवॉल्व करना पड़ता है, निकालने का, फिर उस पर रखना पड़ता है, फिर पिटारे को बंद करना पड़ता है, फिर अपन रीड इन्फो लेनी पड़ती है। क्या रीड राइट करते हैं, रीड राइट करने पे स्कैन करता है कि किस कंपनी की मेमोरी है, सैमसंग की है या माइक्रोन की है। ठीक है, उसके कितने जीबी की है, किस किस फोन में लगी है, ये सब बता देगा वो। उसका फिर उसका पूरी एक एक फाइल को डाउनलोड करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। ठीक, उसमें काम होता है 2-3, जैसे आपको मान लीजिए मॉडिफिकेशन करनी है मेमोरी की, अपडेट मतलब उसको बढ़ाना है तो कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया था अगर परमिशन दे रहा फोन तो कंपनी दे रही तो दूसरा काम करना पड़ता है प्रोग्राम करने का। प्रोग्राम का मतलब क्या है, एक मिनट, हेलो ऐसा यही क्या ऑफिस ऐसा है? होता है, ऐसा प्रोग्राम चलती पूरी किससे? नहीं मैं करता हूँ मैं, बता दो। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग के लिए उसका यूज होता है। होता क्या है कि कई बार वो आईसी जो है डैमेज हो जाती है, उसके अंदर हेल्थ होती है, उसकी हेल्थ क्रैश हो जाती है। ऐसा कुछ होता है ना सर, इसका ऐसा कुछ होता हाँ है। ऐसी कुछ होती है। आप ये सॉफ्टवेयर करो पहले, बेसिक वाला सब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी हेल्थ जो रहती है वो गड़बड़ हो जाती है, तो वो हेल्थ को क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है पूरा, तब जाकर उसकी हेल्थ ओके होती है। एक तरह का डेड हो जाती है उसकी हेल्थ, समझ लो बात। तो हेल्थ क्लियर होने के बाद वो आईसी फिर से वर्किंग में आ जाती है। ठीक, और अगर डैमेज होती है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, एक नई आईसी ला सकते हैं 1000-1200 रुपये की। अभी तो रेम बहुत तेज रेट है, 1000-1200 रुपये मान लो 64 GB 128 GB वो लाएंगे तो पहले पुरानी आईसी का पूरा डेटा अपन कॉपी कर लेंगे, मैंने ये फाइल है सब अपन कॉपी कर लेंगे और फिर उसके बाद उसको हटा देंगे, न्यू आईसी रखेंगे और उसकी फाइल को चढ़ा देंगे। ऐसा लेते हैं इसका, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है, बॉक्स अलग से रखें 1-1.5 लाख रुपए की, उसके बाद आईसी खरीद के लाओ है, तो उसका सेफली आपको निकालते बनना चाहिए, रिवॉल्व करते बनना चाहिए। और काम भी ऐसा 2-2.5 घंटे का पैसा मिलता है, उसका पैसा अपन ले लेते हैं 1000, 1200, 1500। और इसका एक और काम है डेटा को बैकअप बनाने, मतलब जैसे कोई कस्टमर आ गया, वो फ़ोन बन नहीं रहा है,
उसको डेटा चाहिए, तो डेटा क्या कर सकते हैं, उसकी मेमोरी निकाल के रख कर रीडायरेक्ट करके उसका पूरा डेटा निकाल लिया अपने लैपटॉप में बॉक्स के थ्रू, और फिर उसको अपन ने भाई किसमें चाहिए तेरे को, फोन में चाहिए फोन में दे दूँ, पेन ड्राइव पे दे दूँ, तो उसका ही मिलता है 2000 सर वो वाला मुझे सीखना वाला वो सर ही बताएंगे आप अभी चालू नहीं किया मैंने वाला काम, सर बताइए। इतनी कंपनी से थोड़ी करते हैं, उसका कोर्स है 25,000 रुपये। हाँ सर मेरे भाई अब इन्वेस्टमेंट भी तो होती है ना ये चीज़। सर बता दो ना कैसे कैसे करते हैं, बस करके मत दिखाना, बस बताओ बस दो। मैं तेरे को वीडियो सेंड कर दूँगा, ठीक है, आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगा। भाई सर से पूछ लो, सर से पूछ लो। तो कराते नहीं है तो काय के लिए, तो बता मैंने देंगे। तुमको बता दिया मैंने कि ऐसा सर के जब ऐड ही नहीं किया कोर्स में तो काय के लिए। अरे भाई समझ ले, आप लोग हो ठीक है, अब तू तो चल ठीक है खरीद लेगा बॉक्स, बात समझ ले, वो तो नहीं खरीदेगा, वो तो नहीं खरीदेगा। अरे कहने का मतलब चलो तुम सब में 2 लोगों ने ले लिया, सब खरीदोगे क्या? मुझे ये बताओ, लाख 1.5 लाख फंसाओगे, काम आना चाहिए ना, काम बहुत कम आता है समझो बात। और लाख 1.5 लाख फंसा रहे हो वहाँ पे, इससे बेहतर कि लाख 1.5 लाख की अगर आपने एक्सेसरीज अगर भर दी, मैं समझ गया, वो रिवॉर्डिंग एसिड है ही नहीं, डेप्थ एसिड है ये। एक्सेसरीज भर दो आप 1.5 लाख रुपए की, 1.5 के कितने बनाओगे बताओ, 3 लाख बन गए डबल, और वो माल आपका रह जाए, रखा भी है, दुकान की दुकान दिख रही है, अरे प्लस भाई पब्लिसिटी कर दिया आपने एडवर्टाइजमेंट, भाई तो भाई बनता सब मिल जाता उसके, समझ रहे हो, हर एक चीज रखा हुआ है, एक्सेसरीज इतनी सारी रखा हुआ है, जमाने भर का कोई भी कवर ले लो, उससे एक टेम्पर ले लो, चार्जर लो, सब बताओ, इससे पब्लिसिटी होती है, ग्राहकी बनती है कि तुम बॉक्स लो। ये बॉक्स लेता है कौन बंदा पता है, जिनको बैठना है एक मेन मार्केट में, जिनको करनी है पूरी काउंटर की रिपेयरिंग, मतलब छोटे छोटे जितने भी दुकानदार हैं मोबाइल रिपेयरिंग वाले, वो उनसे बनवाएंगे, तब वो उसका बॉक्स का पैसा निकलेगा। निकल जाता सर, तो निकल ही जाता सर। समझते हैं बात? ये चीज़ जैसे कि वहाँ जा रहे हैं सीखने गए थे ना, तो वो रख सकता है, वो रखेगा क्यों? वो रखा है सर। हाँ वो रखेगा क्यों? क्योंकि उसके पास ग्राहक की, उसके बाद इतने कस्टमर के फोन आ रहे हैं, बस उसके पास सर बॉम्बे पुणे वहाँ तक ऐसा। फोन आता है, पार्सल होके आता है, वही चीज़। यहाँ से क्या हो जाता वो है। ले भी तो रहा 20,000 30,000 रुपया ले रहे हैं स्टूडेंट कवर, अब हम सुना है हमें कैसे कवर करेंगे फ्यूचर में, उस चीज़ को करेंगे ना, जब कोर्स बढ़ेगा थोड़ा सा भाई उसका फीस बढ़ेगा, 35,000 30,000 करेंगे तो करेंगे उसको। 7 करोड़ 19 कर देना तो ये चीज, और आप लोग तुरंत अभी नहीं सीख पाओगे उसको, आपको उसको सीखने के लिए पहले ये पूरा कंप्लीट कोर्स करने के बाद साल भर बाद आना पड़ेगा, तब सीख पाओगे, तुरंत नहीं आएगा। क्यों? अरे कहने का मतलब अगर वो चीज़ करनी है तो साल भर बाद आना पड़ेगा, और आ सकते हो करने के लिए, ऐसे नहीं आएगा समझ। अभी समझ लो, पहले तो वो सॉफ्टवेयर करोगे, अभी बताएंगे बेसिक बात, वो जब चढ़ जाएगा दिमाग, वो बनना चाहिए, उसके बाद ही बनेगा, वो नहीं बनने वाला, ऐसा समझे ये चीज। सर आईसीस खत्म हो गई तो जैसे कि रैम उसमें शॉर्टिंग आ गया, तो उस पर बस उसी तरह को चेंज ही करना पड़ेगा ना, तो कोई चेंज कर देगा, फिर डाटा कैसे मिलेगा? नहीं आएगा, नहीं मिलेगा नहीं डाटा। आएगा, क्यों नहीं आएगा? पुराने का डेटा कॉपी नहीं होगा तो भाई कैसे तुम वो करोगे, ये चीज समझे बात। ऐसा। और जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे बॉक्स से सक्सेसफुल काम हो जाए, नहीं होता, नहीं होता। कई बार नहीं होता, देखो तो दिमाग खराब हो जाएगा, कहाँ से फंसा लिया मैंने, अरे अच्छा चलो बेच देते हैं भाई बॉक्स खरीदने के बाद, पौने दाम में 40,000 का लिया, 45 का लिया, बेच देते 20,000 का, अब बताओ घाटा पड़ा कि ये चीज़। क्यों? अपडेट हो रहा है बॉक्स, आज फ्लैश 64 चल रहा है लेटेस्ट में 63,000 का, अब क्या करें पुराने वाले बॉक्स में ले, और कैटेगरी आती है विलेंसी ओनली आता है, EFI का एग्जाम्पल, उसमें 2 आपको एक एडेप्टर अलग से आएगा, EMC भी तो सपोर्ट कर जाएगा, लेटेस्ट क्या चल रहा है, UFS चल रहा है, UFS IC चल रही है, उसके लिए तुमको मान लो अपन EFI लेते हैं बॉक्स तो पड़ता है 30,000 का, कितने का? 30,000 का, फिर अलग से UFS वाला एडेप्टर लो, वो आता है 25,000 20,000 रुपये, 50,000 का वही पड़ेगा। सर वो वाले बता देना जो ब्लू कार्ड के CPU निकालते हैं सर वाला टेस्ट वाला, बोर्ड है तुम्हारे पास? वो ठीक है सर। सर पेस्ट्री वाला बता दो सर, उसका नॉन पेस्ट्री मुझे पता है, पेस्ट्री मैंने किया सर, कुछ नहीं करना है पेस्टर में, देखो इसमें उसमें ब्लू बनता सीट है, के किनारे से ब्लू हाँ, काट सुनो, के आपके पास वो ब्लेड होना चाहिए, कौन सा वाला? हंसिया वाला। हंसिया वाला, ठीक है, 200 पे टेम्परेचर रखो,
और 50 के आसपास आपकी एयर रहेगी, ठीक है। बढ़िया से बोर्ड को लगा लो स्टैंड में, टेप कोटिंग लगा लो अच्छे से प्रोटेक्शन, और हीट करो, कुछ नहीं डालना, ना फ्लक्स डालना ना सर, कुछ पहले डालना। ब्लू फिट करना है? सुन ले पहले, हीट किया अच्छे से, प्री हीट किया थोड़ा सा 30-40 सेकेंड, ब्लेड ली और किनारे किनारे जो सीपीयू की तरफ जो होती है ग्लू, उसको काटा अपन ने। क्यों काटा? सीपीयू आराम से निकलेगा, प्लस अंदर जाएगा तभी निकलेगा, प्लस अगल बगल जो कैपेसिटर है उसके किनारे किनारे वो चिपके होते हैं, अगर वो काटोगे नहीं ग्लू तो वो कैपेसिटर के साथ सीपीयू निकल आएगा पूरा, और एक कैप नहीं निकलता है पूरी भाई, निकलेगी। 10 ठैया निकलेंगे, 20 ठैया तो कहाँ तक लगा देते? चले ये निकाला, रोजन अप्लाई किया पैडों में, कैया चला दी, साफ हो जाएगा बढ़िया से, ठीक। उसके बाद फिर गागा लगाया, शोल्डर वाइज अच्छे साफ कर दिया, ठीक। फाइनल टचअप देगा, कोई अगर हल्का सा भी कुछ ग्लू व्लू है तो उसको साफ कर दीजिए। ऐसे आईसी में करना है, इसे फिर रिबॉल करना है तो लगाना। सर आईसी जंपर मार के निकाल अब सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जंपर यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनसे विदाउट मतलब नॉन पेस्टेड सीपीयू बनने लगा है तो वो पेस्टेड कर पाएंगे, जैसे नॉन पेस्टेड नहीं बनता तो वो भी नॉन पेस्टेड पर दिमाग लगाओ। कभी कभी क्या होता है सर, काटते काटते नीचे की लेयर की बहुत नीचे मतलब गड़ा के चलाते हो ना, एकदम गड़ा के चलाते हो एकदम बिल्कुल, तब होता है। मैं भी पहले ही कर देता हूँ। अपन को बिल्कुल जैसे मान लो, जैसे मैं यहाँ पे ये हल्का हल्का कर रहा हूँ हाथों में, नाखून से हल्के हल्के हाथों से कर रहा हूँ, स्क्रैच नहीं पड़ेगा, गड़ा के करोगे तो स्क्रैच पड़ेगा, वही चीज़ है। तो आपको हल्के हाथ से करना है, प्यार ग्लू भी कट जाए, और ब्लेड कहाँ तक रहे? ब्लेड रहे आपके सीपीयू और बोर्ड के बीचों बीच ग्लू में, तो कुछ नहीं होगा। अब गड़ा के करोगे तो भाई तुम्हारा ग्लू भी कटेगा और बोर्ड की लेयर भी कटेगी। सर ब्लू कितने हीट में काटते हैं? 60 कितने? कितनी बताया मैंने? कितना टेम्परेचर बताया? बता 200 वाला। सर मैं 260 पे काट सकता हूँ। 200 बहुत है, तो मैं 200 आपकी में मशीन में 200 बहुत है, ये मशीन होगी तो 250 भी कर 250 में 250 काट रहा हूँ। 200 बहुत है। 240 ही है। सुनो क्यों? 200 के बाद वो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसके बाद सर सीपीयू के अंदर जो फ्लक्स पूरा फैल के लगा होता है काला वाला सा, उसको निकाल देना सर। उसको निकालना है। हाँ सर, वो एक मेरा प्लेट है, वो काटने वाला ऐसा कोई प्लेट है, उसमें कैसा काटते हैं बिना फ्लक्स लगाए? अपन को सीपीयू लेना है, ठीक है, और सीपीयू के ऊपर रोजन अप्लाई कर देना है, और कैया लेनी है, और कैया से कॉर्नर से साफ कर देना। सर मेरे पास 2-3 ऐसे प्लेट हैं जो काटने वाले, उससे ले आना, बता दे। ले नहीं गया हूँ सर। अभी ना बता पाएंगे, 12 मिनट 15 मिनट लगता है। दिखा जरूर दे रहे, दिखाओ प्लेट। मैं इसी से नहीं आता सर, मार्किंग में कर लेता हूँ उससे। सब आ जाएगा तो पहले ना मेहनत करना शुरू करो। करता हूँ सर, तभी तो मोबाइल में प्रैक्टिस नहीं आता जैसे बहुत सारी यूट्यूब मत देखा करो ज़्यादा, यूट्यूब देख देख के दिमाग खराब कर लिया है, वायरस आ गया इसके दिमाग में। सबसे पहले इसको फ्लैश करना तो सॉफ्टवेयर सीखने के बाद, ठीक है, जैसे करना हो फ्लैश। सर मेरे पास 2 और हैं ऐसे, तो वो अलग ब्लेड जैसा है ये वाला। ये वाला दिखाओ। पीछे साइड वाला नोट बता। बता, देखो ये ब्लेड है, देख रहे हो? ये ब्लेड का काम क्या है कि जो भी ग्लू लगा होता है ना उसको ऐसे अपन हीट करते होते हैं, धक्का देते। सबसे बेस्ट बताओ मैं, नीचे ट्रैक में खड़े जाते हैं सबसे बेस्ट बताओ आजकल क्या चलता है? आजकल एक ब्लेड आती है, ठीक है, वो होती है आपकी ग्लू ब्लेड, ग्लू कटिंग ब्लेड, चौड़ी सी रहेगी, इससे चौड़ी रहेगी। ऐसे कुछ आएगी सर। अब लोग कुछ नहीं करते हैं, सीपीयू रखते हैं, हीट करेंगे और खट से पूरी लेयर निकाल देते हैं ऊपर, पूरी पपड़ी निकल जाती है। ऐसा नहीं करता सर, मैंने भी कोशिश किया था। तू निकाल लेगा? सुनने तो नहीं है उसको, सुनने तो नहीं है बात, हाँ सर, बताइए बताइए। समझ रहे हो? वो ब्लेड का अच्छा सा नाम है, मैं तुमको सेंड करूँगा, आप लोग को देख हीट किया और पूरा का पूरा ऊपर से पूरा ऐसे लेयर निकाला कि पूरा ग्लू के साथ निकल जाता है एक बार में साफ। मैंने पिस्टन ट्राई किया था ऐसे किनारे बहुत हल्का हाथ से। इससे नहीं होगा, वो ब्लेड वाली नहीं है ना। हाँ पतली सी होती है सर, तो मैं देखा उसको मैं भी, हीट भी ऐसे निकालते जाते हैं, लेकिन सर कुछ क्या होता है जो बॉल होती है ना सर, ये फंसता है ऐसे, मैं कटता बता है। रहा हूँ कौन सी जहाँ लगा
ये मतलब और बॉल आराम से कटना चाहिए, इजीली कटना चाहिए। अगर झटके से खींचेंगे सर तो नीचे के वो क्या बोलते हैं उसको, पैड ही निकल जाता है। सुनते तो नहीं हो कुछ, तो भाई ये तो बहुत बुरी आदत है। सर आईसी कैसे खुलता है दिखा दीजिए ना। आईसी खुलता है मतलब किससे क्या दिखता कैसे खुलता है खुलने के बाद? तेरा मुंह कैसा पूरा दिखता है? सर एक बार दिखा दीजिए ना। सर पता ही नहीं चलता। लो सेंड कर दिया आपको। ये कितनी प्लेट आ रही है? 5 आ रही है। टिकट छोड़ देगी। देखो लिखा है होल्डर पैड अंडर व्यू पास मूवेबल प्लेट। इसको लगाएंगे अपन इस पे होल्डर पे, है ना? हीट करेंगे और प्यार से निकालेंगे। 2-4 आप सीपी जब डैमेज कर लोगे तो हाथ से निकालेंगे। सर यही वाला तो मेरे पास, सर ये वाला सुई में थोड़ा सा मोटा है। हाँ दिखा। ऐसे ही थोड़ा सा मोटा है मेरे पास तो रखा है जो ये तो का हाँ, कटिंग वाला है। रिमोट ना हो, बंद होके चालू हो यही जाएगा। वाला तो सर बस थोड़ा सा दिखाओ तो ऐसे ही है। ये थोड़ा पतला है, मेरे पास थोड़ा मोटा है वो। रेडी में और नहीं है ये ब्लेड को ना ईगल ब्लेड जैसे यूज करते हैं। सर, सुनो तो हाँ। ईगल ब्लेड ना एक बार 2 बार यूज होगा, उसके बाद उसको अलग करना पड़ता है। ये भी वही चीज है, इसकी धार खत्म हो गई, धार करवा देंगे, ए पागल है तो धार लगवा रहे हैं। तो कैंची वाले घूमते हैं ना, और बताओ और से इससे तो ट्राई किया था सर मैं, क्या? नहीं निकलता इससे, पूछेगा कि नहीं निकलता। मैंने बहुत ट्राई किया था इससे ऐसे निकालने का हल्का हाथ से। जब बॉल बनता है ना सर, उसमें बॉल बनी होती है तो फंसता है वो, जब तक हीट नहीं पड़ता तो नहीं निकलता। नई प्लेट लेके आना, बताएंगे। इससे तो नहीं बताऊंगा, नई प्लेट ला रहा हूं। सर नहीं मेरा देगा। सर तुम नई प्लेट लाना, बताओ। और पूछो। रिंग चलेगी। सर इसमें मैंने ऐसे रिकॉर्ड की सही है। और ध्यान रखना छोटी बड़ी बॉल ना हो, कोई बॉल छूटे ना। ठीक है, कोई बॉल छोटी बड़ी ना हो, कोई बॉल अपनी छोड़ भाई उसमें मिसिंग ना हो गई हो। ठीक है, सिंपल सही। सर मेरी इससे बॉल बन गई थी, लेकिन हाँ। जब उसको टच कर रहा था ना हाँ। तो लग रहा था कि बहुत ज्यादा ऊपर को आई है बॉल, मतलब सही बना सर। जैसे एक पैड ऐसे टूटा हुआ है, अभी वर्किंग ना हो, हालांकि कॉर्नर का रहता नहीं है, वर्किंग से वाला नहीं टूटा वाला टूट गया है, वो वर्किंग ना हो, है ना? वन या वेल रहे, ग्राउंड है सर वो जिसके एनसी वगैरह रहे, या फिर आपको ग्राउंड रहे तो चल जाए। बनने लगा। ग्राउंड है सर। करना क्या भाई, कोई भी आईसी आपकी पिन वाली बॉल वाली आपको सेफली निकालते आना चाहिए विदाउट वो डैमेज किए। ठीक है, आपको आईसी भाई रिवॉल्व करते बनना चाहिए बॉल वाली है तो विदाउट डैमेज किए, और आईसी लगाते बनना चाहिए विदाउट आईसी विदाउट वो डैमेज किए।
सक्सेसफुल हो गए, ऐसा हो। समझे ना बात? ये फंडा, मेहनत बहुत ज्यादा होती है इसलिए। ये तो देखा ही लिया आप लोग, सबसे ज्यादा मेहनत कैसा आईसी के ही काम में सबसे ज्यादा मेहनत। सर जंपर केस निकलने वो भी नहीं बता रहा आईसी के अंदर से। पहले सॉफ्टवेयर ले लेना, तो इतने सारे सवाल जब आप पूछने लगते हो तो भाई कहाँ से बताऊँ, 10 मिनट बता दूँ, ऐसे ही बता दो ओरल है, बता दो ओरल। देखो जैसे ये आईसी सर वो वाले बता दो कौन से यूवी स्टेंसिल, यूवी वाले स्टेंसिल इसका मतलब उसके लिए अपन क्या करेंगे ना, कल और परसों सॉफ्टवेयर ले लो, फिर नेटवर्क पे करेंगे और उसमें आपको बता दूँ, है ना, एक आध दिन की और क्लास मिल जाएगी उसमें, ऐसा कुछ नहीं। क्या ले आया डिस्पोजल तो लेके आओ। क्या चाहिए? सर मैं लिखा हूँ डिस्पोजल, डिस्पोजल लिख क्या हूँ। ले आओ, अभी मुझे अरे गोल्डन के कहां सेट हुआ है? सुनो देखो, अब मान लो क्या होता है कि भाई ट्रैक जो होती है वो टूट जाती है, ठीक है, और हमें भाई साहब कई ऐसी लाइनें होती है जहाँ पे कॉम्पोनेंट नहीं मिलते जंपर करने के लिए, तो करते क्या है, आईसी निकाल देते हैं, आईसी रिवॉल्व करके रख लेते हैं, पैड साफ कर देते हैं, पता है ना पैड, और फिर उसके बाद भाई बॉर्नियो में बिटमैप खोलकर उस पैड से लेकर मान लो माइक तक की कोई लाइन है तो उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे, देख लेंगे पहले और फिर बीप मोड पे चेक करेंगे। अगर भाई साहब वहां से यहाँ तक चेक करने पे बीप नहीं आती, मतलब 1 वेल आता है, तो मतलब भाई लाइन ब्रेक है, और हम एक प्यार से जंपर निकाल देते हैं। जंपर भाई कौन सा यूज करना है, वही सनशाइन वाला, सबसे पतला वाला 0.7 वाला, ठीक है, पतला जंपर। हाँ बताओ, वही तो क्या 10 मिनट रुक जाना, अपने कर देंगे, सब तो देख लेंगे ना, ठीक है कि नहीं? इसको साफ करेंगे फिर पैक करेंगे, ठीक। तो भाई क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर 1 वेल मिलता है और वो बिटमैप दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक लाइन जुड़ी है, लेकिन आपका मीटर 1 वेल दिखा रहा है, बीप नहीं आ रही, तो जंपर निकालेंगे प्याज। सर लेकिन कौन सा वाला पॉइंट है वो देखना पड़ेगा ना सर, ये तो करता तो देखना ही पड़ेगा ना, ओरल बता रहा हूँ तो देखना ही पड़ेगा, इतना तो आगे ये समझदारी की नहीं आई बता रहे, गजब करता है यार। अपन ने अभी भाई माइक का टेस्टिंग नहीं किया था उस दिन, बताओ, लाइन को चेक किया था नहीं किया था पूरा चेक, इसके बाद अपने स्पीकर को भी चेक किया था, पूरी लाइन की कंटिन्यूटी लेनी, कंटिन्यूटी लेनी है, जो वो दिखा रहा है उस हिसाब से बीप नहीं आती है तो भाई लाइन ब्रेक है, और एक जंपर निकालो और लगा दो, ठीक है। फिर वहां पे क्या करना है आपको, यूवी लगाना है, क्या लगाना है, कहाँ पे, जहाँ वायर आपकी आ रही है, लगी पैड में जहाँ लगा है, तो आईसी लगेगी तो कनेक्टिविटी कहाँ बनेगी, ठीक है ना। अब मैंने जो YouTube में आपको वीडियो वगैरह दिया था ना, मतलब YouTube पे जो लिंक भेजा था आप लोगों को, देखेंगे आप लोग, नहीं देखें, कॉम्पोनेंट टाइम दिया हूँ उसमें, वो वीडियो पड़ी हुई है, देखना है। एक मेरे पास जियो का फोन आया था, तो वो काफी जगह से छिड़ा हुआ था 4-5 जगह, उसमें सिम का फॉल्ट था, तो सिम की उसमें एक वीरेक करके लाइन आती है, मतलब बोलते तो वो वी सिम है, वीरेक करके लिखा होता है, वो वीरेक की लाइन टूटी थी, उसमें 1.8 से 2.8 आना चाहिए था सिम को एक्टिव करने के लिए, वो नहीं आ रहे थे, तो मैंने चेक बैक किया तो मुझे भाई मिसिंग मिली वो लाइन, मैंने आईसी उठाई पावर और एक जंपर निकाल के उसको दे दिया, ठीक है, और वापस आईसी लगा दिया, तो आ गई भाई सबसे। वही देखना होगा ना सर, इसके ऊपर तो लगा है। तो जियो के फोन की कीमत 500 नहीं थी, लेकिन मैंने उससे 300 ले लिया, ऐसा। जैसे लाइन तो गई, इसमें सर पैड है अंदर, एक कौन सा पैड है मुझे देखना पड़ेगा ना सर। बिटमैप में देखेंगे अलग है। सर बिटमैप में अलग है, लेकिन लाइन ये है, उसमें कुछ बड़े बड़ी यहाँ कितने में लाइन है वो देखना पड़ेगा ना सर, कितने पास में है, कितने दूर है, कहीं के जब तक कहते भी उठा सर पकड़ के बाहर एक डिब्बा सारे ले आओ। आपको ऐसे ही लग रहा है 9 तक चल रहे हैं, इसको ना बैटरी में बाहर खड़ा कर दो 9 दिन तक। सर उसकी पैड तो देखना पड़ेगा ना सर कि लाइन कहाँ से कितने लाइन से जुड़ी हुई है, तो एक लाइन को पकड़ना पड़ेगा उसमें। एक ही में मारेगा ना, भैया यार। नहीं तो वो एक ही मारूंगा, हाँ। लेकिन सर उसमें देखना और पड़ेगा उसमें मारेगा तो जहाँ से शॉर्टकट लिए तेरे को भाई स्पेस मिलेगा बाहर निकालने के लिए, ये थोड़ी बीच में मार देगा। तो जैसे लाइन जैसे कि सीपीयू के 2-3 पॉइंट के किनारे गई है। चलो मैं बता दूंगा, प्रैक्टिकल करके याद रखना, ठीक है। सर बाजू वाला कमरा खाली पड़ेगा।
हाँ, वो कमरा खाली भी है और अब भरने भी वाला है ना, उसमें काम चल रहा है देखो ना। किसके लिए? हुआ किसी को लेने वाला तो क्या हुई? नहीं, मैंने बात किया था ना, मतलब हम लोग लेने वाले थे, लेकिन वो क्या छोटा भी है और फिर बात हुई तो गड़बड़ लग रहा है। ये सर साइड वाले पीछे वाले अरे कोई काम कर रही है, क्यों सर? वो क्या है कि बात ये होती है कि अपनी ये दीवार तोड़ के अगर देंगे तो अच्छा है, तब तो अपन उसको बड़ा करेंगे, नहीं तो मतलब क्या है, उसमें भी दरवाजा, इसमें भी दरवाजा, इसमें दरवाजा, व्यक्ति पागल नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अगर भाई उसमें ये दीवार नहीं टूटती है तो भाई स्पेस ही नहीं मिलेगा, बहुत छोटा है वो कमरा। इसमें बोर्ड तो लगा ना सर इस पे? पूरी दीवार भी है और यहाँ पे खिड़की है, खिड़की तो ठीक है लेकिन दीवार भी तो है, तो तोड़ने से मना कर रहा है, मतलब तोड़ नहीं सकते, पुराना कहने का मतलब कंडीशन है, पुरानी बिल्डिंग है, सपोर्ट है ना सर इसमें? सपोर्ट है इसमें, बात नहीं सर ऊपर छत है क्या? है गार्डन। नहीं, सही में छत है। इतने महीनों से यार, इतने दिन से पता नहीं क्यों छत है ऊपर, नहीं खाता, मंगाया ही नहीं यार। जाएगा क्यों, छत ही ना हो। सर जगह ही नहीं है जाने की। पकड़ वाला तो है नहीं, टीन वाला की भाई हैं? रूम कैसा है? घूम है यहीं से हाईवे जैसे चक जा, शक्तिमान जैसे चला जाए घूम। बात नहीं करना जैसे सब तो छत है, छत ना हो तो तेरे घर में छत नहीं है छतरी खत्म नहीं होता सर। क्या है? ऊपर छत पे क्या है? छत नहीं क्या? सीट वाला। सीट वाला क्या है? वही क्या लाएगा छतरी? सीट वाला वो छत क्या लाएगा, उसमें बेहतरीन क्या करना, अभी जाना और बिस्तर उठा के सोचना। अरे रखे रखे गरम इसलिए हो गया है भाई, उसने मेहनत कर दी ना, अपडेट हो गया है। अब तेरे को यहाँ दौड़ाएंगे तो तेरी बॉडी गर्म नहीं हो जाएगी, मेहनत कर ली ना। सर पैसे दे देना लाने के लिए। क्या हाँ बोल। ओसी थे ना। फिर चले जाओ। तो 120 हर्ट्ज पे कर दिया, ठीक है। स्पीड आ गई। मेरा बना नहीं था फोन पे, बैटरी फूला है क्या? बैटरी फूल गया क्या? बैटरी फूलने से भी लैग मारते हैं। तो उसमें चार्ज लगा दो मोबाइल फोन में, रेडमी 9 का सीट लगा दो। ऑफर लगी क्या? सेकंड खरीदा कर मोबाइल बॉक्स है नहीं ना होगा। हल्का सा लगा बैटरी, हल्का हल्का ज्यादा चला के देखो सही चलेगा। तो गरम इसलिए हो गया, अपडेट में पड़ा था ना मैजिक पैड। CPU वर्किंग है सर इसमें लगा दो फिर CPU तो चेक कर लेगा। लगा तो चेक कर लेना है ना। बी पाएगी बी पाएगी तो शॉर्ट, चार्ज तो जाएगा ना सर, चार्ज पड़ी ना हो तो बी पाएगी तो शॉर्ट है, और एक बार हॉट टेस्टिंग कर लेना उसी वाली लाइन। वोल्टेज बनते हैं तो फिर ठीक है, ठीक है। नहीं बना तो नहीं बना तो फिर आईसी के अंदर से लफड़ा। पहले चार्ज करना सर, अब दे भी नहीं सकते यार देख यार, ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती है यार। देखो डॉक्टर भी बोल देता है यार कि साइन करा लेता है, बताओ ना काय करा लेता, वो इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी भाई करवा रहे। फोन लेके लिया था। तुम भी साइन करा लिया करो सबसे पहले, और इसके बता दिया करो। अगर चेक करते करते जान चली गई तो तुम्हारी तुम्हारी जिम्मेवारी भाई, हमारी थोड़ी गलती। सपोर्ट वही पड़े होंगे यार, पता। सर चालू बोर्ड में काम कब करेंगे हम मेरे लोग? को लगता है सर गोल्डी भी है, जब भी जब काम आपसे देंगे ना जब आपसे स्क्रैप में बनने लगे अच्छे से,
तो आपने समझ लो 4 बोर्ड पे काम कर लिया। सर, Perfect। मेरे को लगता है गोल्ड डिलीवरी जब खोल लेंगे कस्टमर का हाँ। तो रिस्क से ज्यादा कुछ नहीं है भैया, इसमें भी इसका सकता है उसमें भी रिस्क आ सकता है। 50,000 देखिए इससे बताना पड़ता है भाई साहब। चार्ज फोन जब तेरे पास डेड हो जाए इसलिए बताना पड़ता है कि इससे क्या होता है कि जो डेटा होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं वो नहीं सर, जैसे कोई चार्ज फोन आया हाँ। कोई दिक्कत है अब उसने रिपेयर किया और फोन बंद बजा तो बोलेगा ना सर कस्टमर, तो पूरा तो फोन का बोलेगा पैसा क्या? लेगा फिर वो। हम लोग बोले गए भाई जैसे क्या हाँ ऐसे बहुत सारे केस होता है, केस भी वो रख बच्चा को बुराई करता है ये दिखा हो गया। तो तेरा काम है। चार्ज बनने लगा था ले ये बोर्ड ले ले, वहाँ पे देख लेना इसका कनेक्टर ये निकाल दे। लाके देना बोर्ड ले। कनेक्टर वहीं देख लेना, वहीं पे रखे होंगे बॉक्स। यहाँ पे नहीं है कनेक्टर, ठीक है वहीं पे। तो पहले बैठ जाओ। चलो प्रैक्टिस कर लो है ना।